Assalamu alaikum Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। हजरत कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, कोई जमी भी सी हूँ आज। इतनी तो नहीं है यार। नहीं है यार, नहीं आज है। तो मैं पूरा दिन टी शर्ट में घूमता रहा हूँ। Really? हाँ। मुझे आज ज्यादा ठंड लग रही थी। अभी मैंने ये पहना ऊपर। मुझे आज ज्यादा ठंड लग रही थी, ऊपर से मैं चली गई अपने बाल ड्राई कराने। सैलून में बहुत ठंड थी। ओह। लेकिन अब ये करना पड़ता क्यों है। ठंड थी सैलून में? पता नहीं, उनको मैंने पूछा कि ठंड क्यों है। उन्होंने कहा कि अभी लग नहीं रहा लोगों को कि इतनी ठंड होगी कि एसी चल रहे थे कि हीटर नहीं, एसी बंद थे लेकिन फिर भी इट वाज वेरी कोल्ड। प्लस वो ठंडा ठंडा डाई लगता है तो मुझे लगा मुझे जुकाम हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा ये सारा ठंड गर्मी सिचुएशन। हालांकि पिछली जो हमारी हॉट बाइट थी उस पर बड़ा बहुत आया मिक्स्ड हॉट रिव्यू था हमारा। हाँ। बड़ा फीडबैक आया मेरे। आपने कहा ये कैसा सवाल है। हाँ। लोगों ने इतना उसको पैशनेटली उसके जवाब दिया। लोगों ने किया। कुछ ने ज्यादातर ने गर्मियां पिक की। मेरा ख्याल है जो कनाडा में रह रहे हैं। जो एब्सोल्युटली सर्दियां पिक की। तो ये चलेगा टॉपिक, इसलिए मैं आपको बताता चलूं जो लोग कराची में नहीं रहते उनको लगता है कि ये क्या बड़ी बात है, क्या वजह है। और हर सर्दियों में हम उन्हें ये समझाते हैं कि कराची is not built to deal with this kind of weather. Actually, Karachi is not built to deal with life. With anything. With anything. ना गर्मियाँ ना सर्दियाँ। नहीं, Karachi is not built to deal ना rain. with electricity. आपको अगर बिजली की जरूरत है तो कराची is not equipped. अगर आपको पानी की जिंदा रहने के लिए जरूरत है तो कराची is not equipped. गैस अगर आपको जरूरत है तो कराची is not equipped. Your house is pretty equipped. मुझे पता चल गया मेरा बिल क्यों ज्यादा आया। क्यों है? बाहर जो हमारी इंटरनल घर की पाइप है वो साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है। पहले उनकी वजह से which I have to complain to them as well कि उनका कोई सरिया लगा तो हमारी पानी की पाइप टूटी, वो हमने रिप्लेस कराई। उसी तरह कोई चीज को क्योंकि वो तोड़ रहे हैं पूरा गैस की, उसमें हल्का सा कुछ लगा है, लीकेज थी। या तो कैसे आपको ये पता चलेगा? क्योंकि मैं छोड़ दें। कैसे पता नहीं इंटरेस्टिंग कैसे पता? मैंने शरीफ से कहा ना, शरीफ छुट्टी पे था जब मैंने ये रियलाइज किया। जब मेरा बिल आया तो शरीफ कल रात वापस आया तो उसको मैंने कहा शरीफ बिल बहुत आया है। तो वो कहता है आप ठहरे मैं सुबह देखता हूँ जाके। तो उसने जब सारा देखा तो उसने कहा आगे से तो पाइप टूटी हुई है। लेकिन अच्छी बात है कि जो लाला है जिसका काम है आउटडोर्स को मैनेज करना, मॉनिटर करना, उसको ना ये समझ आई। शरीफ ने अच्छा इन्वेस्टिगेट किया। गुड जॉब शरीफ। हाँ ठीक है, चले मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई। हाँ, क्योंकि मैंने जब कंपेयर किया तो आपकी कंजम्पशन महीने में 30-40 यूनिट गैस के होते हैं। मेरी 250 गैस के यूनिट कंज्यूम हो रहे थे। मैं कहा इतने तो नहीं। तो ये वजह थी। एक और बिल मेरा ऐसा ही आएगा और फिर जाके सेटल होगा। ऑब्वियसली पूरे महीने से तो लीकेज हो रही है, वेरी बैड। फिक्स अभी कैसे कर रही हैं आप उसको? अभी फिर आप बुलाया ना प्लम्बर को, उसने किया। फिर ये भी पूछा सुई गैस वालों से, उन्होंने कहा कि नहीं जो मीट बड़ा इट वाज वेरी टेक्निकल। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे। 1199 पे अगर आप गैस के लिए कॉल करें कि पूरी ऑटोमेटेड 1 दबाएं फॉर इंग्लिश, 3 फॉर मैंड्रिन, 4 फॉर फ्रेंच, ये वो हर चीज़। मैंने 2 दबाया। पहले मैं तुझे फ्रेंच दबाऊँ, मैंने कहा नहीं 2 मैंने दबाया। तो उन्होंने कहा जी क्या आपकी कंप्लेन, कंज्यूमर नंबर बताएं, ये बताया, ये बिलिंग। मैंने कहा येस। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको, मैंने कहा गैस में लीकेज है। फिर उन्होंने कहा कि आप बिल है आपके पास, मैंने कहा जी है। उन्होंने कहा उसको उल्टा करें, उस पर एक डायग्राम बना हुआ है, आप बताएं किस एरिया से आपकी लीकेज है। एक्चुअली नंबर्ड 11 पॉइंट्स, वेरी प्रोफेशनल। मैं कहा 11। कहता है मैम यू हैव द अथॉरिटी टू चेंज दिस योरसेल्फ। मैं कहा रियली? कि हाँ। कहते हैं 1 to 10 में अगर कहीं भी लीकेज हो मीटर के पास तो वो हम वी टेक केयर ऑफ दैट, बट 11 इज इंटरनल इन योर हाउस, यू कैन हैव इट चेंज्ड। एक सेकंड लगा। मैं कहा यार फिर आप कह रहे हैं कराची इक्विप्ड, आप कह रहे हैं कराची जो है, कराची सिर्फ जो है मौसम के साथ इक्विप्ड नहीं है हैंडल करने के लिए, जिंदगी के साथ भी नहीं है। ऐसी तो बात मौसम नहीं जब सर्दी होती है, जब टेम्परेचर एक कंफर्टेबल लेवल से नीचे गिरता है तो हम लोग के यहाँ हीटर्स वगैरह तो नहीं होते कराची में इतने, और कपड़े भी हमारे उमूमी तौर पे जैकेटें शैकेटें इतनी नहीं होती आम पड़ी हुई हमारे पास, तो हमें ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है इस वजह से। ये वजह है, ये ऐसा ही है। और क्योंकि आमतौर पे हम यूज्ड टू होते हैं, और कराची की सर्दियाँ ऐसी नहीं होती कि हर साल इतनी सर्दी हो। 2-3-4 साल में एक स्पेल आता है। हो ही रही है वैसे। नहीं इतनी, पिछले साल इतनी सर्दी नहीं थी। इतनी नहीं थी। 3-4 साल के बाद एकदम यकदम एक ऐसा स्पेल आता है कि ठंड ज्यादा हो जाती है, तो फिर हमें ठंड लगती है नेचुरली। फिर ऐसा ही है। तो ये है, इसलिए आप बुरा ना बनाएं इस कॉन्वर्सेशन को। नहीं बुरा मुझे नहीं लगा कमेंट से किसने बनाया है। नहीं वो कहेंगे बस कर दें यार, क्या क्या रो रहे हैं आप, रो रहे हैं।
यार मैं आपको एक बात बताऊं, बताएं। आपने कभी चैट जीपीटी इस्तेमाल किया है? मैं रोज करती हूँ, दिन में सारा दिन करती हूँ ChatGPT। यार मैंने अभी रिसेंटली फिगर आउट किया है द ट्रू पावर्स ऑफ चैट जीपीटी। आई एम इम्प्रेस्ड। आपने अपनी मेडिकल चीजें डाली हो? मैंने अपनी वो डाला ये अपना जिम का मील प्लान, Of course। और उसने पूरा यार वो पूरी चीज एक एक चीज उसने मुझे हाँ। डिफाइन करके दे दी कि मेरी इतनी तो जिंदगी ChatGPT से मेरी यार जिंदगी बड़ी चल रही है। जबरदस्त। मैं तो कहा अब गूगल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो गूगल नहीं गया उसके बाद नहीं से। नहीं नहीं, ChatGPT आपको सही। चैट जीपीटी ने एग्जैक्टली मुझे बता दी कि रोटियां कितनी खानी है, अंडे कितने खाने हैं, और चिकन कितना खाना है। वेरी गुड, Yeah, वेरी गुड। amongst other things। Yeah, absolutely। यार No, इट्स अ ब्लेसिंग। I ask ChatGPT everything। Like even if it was something like really emotional, like how to deal with old parents, and it also gave me that and gave me reading lists. You can read these articles, and it gave me very good advice, and I actually implemented that advice. I was very happy। मुझे एक पॉइंट पे लगा, मैं एक्चुअली मैं इतना इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा थैंक यू। मैंने असल में लिखा, मैंने कहा थैंक यू। इसलिए कि हर प्रॉम्प्ट के बाद वो पूछता है, would you like me to abbreviate this? हाँ वो Would you like more पूरा, information? हाँ वो एग्जैक्ट आपको जो पॉइंटर होता है एंड यू लाइक या गो यार अहेड। आप बहुत मासूम है, लगता है आपने पहली दफा यूज किया है। हाँ मैंने अभी डाउनलोड किया है। Okay। मैंने डाउनलोड अभी किया। पहले मुझे लगता था कि जैसे चैट जीपीटी को लोग इस्तेमाल करते हैं शायद कमेंट्स लिखने के लिए या वो भी है, या एसेज लिखने के लिए या इस तरह की चीज के लिए। वो तो मुझे अभी उसका पता चला। मैंने कहा इस पे बंदा बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकता है, जैसे अगर आपने हॉलीडे प्लान करना है यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप चैट जीपीटी से डिस्कस करके सारी चीजें करें ऐसा ही है। तो अगर आप अपने मेडिकल लैब्स उसके साथ शेयर करें, वो आपको पूरा बता देगा। हाँ अगर आप स्क्रीनशॉट उसके साथ शेयर करें, वो पूरा टक करके आपको सारी चीज बता देता है। ऐसा ही है यार क्या टेक्नोलॉजी आ गई है यार लाइफ में आप, और इट्स सो फास्ट। एंड आल्सो इट्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और जहाँ ना हो, मैं अपने हर इंटरव्यू से पहले प्रोफाइल मांगती हूँ। अच्छा of the अब तो मुझे पता चल गया। आर्टिस्ट कि कैन यू गिव मी अ डिटेल्ड प्रोफाइल, एनी स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज, एनी ये वो हर चीज ठक 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 ठक। वेरी गुड यार। ये कुछ सवाल भी बना देता है। मैं क्योंकि मैंने देखा था ट्विटर वाला जो है एआई वो इतना अच्छा नहीं है। नहीं ChatGPT इज रियली गुड। मैं तो सोच रहा था पेड वर्जन ले लूं, फिर मैंने कहा वो 5000 पर मंथ है वो समथिंग। मैं कहा वो ज्यादा हो जाएगा। नहीं 5000 पर मंथ ज्यादा तो नहीं है फॉर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेट। नहीं बट वो ये द अनपेड वन इज वर्किंग जस्ट फाइन। या एब्सोल्युटली। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है एंड इट्स फ्री। या एंड इट्स लाइक जिस किसी ने बनाया है, गुड जॉब यार। Good job. They're drawing you into this artificial intelligence. One day they're going to take over, and you won't have it's going to be beyond your control. यही होगा। मैं तो उसके बारे में पूछा। मैंने कहा What are you storing? Are you storing my information? हाँ। क्या तुम कर रहे हो? तो वो पूरा बता। और मजे की बात ये है, it's in different languages. So उर्दू में अगर आप करें तो उर्दू में जवाब वो उर्दू में देता है। मैं तो काफी खेल रहा हूँ उसके साथ पिछले 5-6 दिन से। So it's really good. अगर आपने for some reason मेरी तरह आपको नहीं था पता, तो चैट जीपीटी की ऐप डाउनलोड करें अपने फ़ोन पे और फिर आप उसको एक्सप्लोर करें, तो आई थिंक इट कैन बी क्वाइट यूजफुल। आप डालें उसमें चैट जीपीटी, हाउ वुड आई लुक इफ आई गेन 50 pounds? It will show you a picture. Yeah, but any generally I can have fun with it. Lifestyle से related, your daily routine, your gym, your food, your meal plans, your medical history, whatever, lab reports, whatever you want to share with it, वो आपको फौरन टक स्कैन करके देख के पढ़ के जवाब दे देता फौरन। गुड जॉब यार। किसने इन्वेंट किया चैट? लेट मी आस्क चैट जीपीटी, हु इन्वेंटेड चैट जीपीटी? हु इन्वेंटेड यू? आप अभी बात पूछें, बेशक बाद में पूछ लीजिएगा। आप नहीं, मैं उसको शाउट आउट देना चाहता हूँ। राइट आपको बात करें। मेरे बात ये कि कुछ नहीं, चैट जीपीटी तो खैर ज़बरदस्त चीज़ है। जनवरी का महीना अच्छा गुजर रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड है, काम भी रिलैक्स चल रहा है, या ड्रामे भी अच्छे से शुरू हो रहे हैं। और कह रहा है आई वाज इन्वेंटेड बाय OpenAI, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। More specifically, I am based on the GPT generative pre-trained transformer family of models. These models are designed and trained by teams of researchers, engineers, and scientists at OpenAI, not a single individual. OpenAI was founded by Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman, बस वो आगे मुश्किल नाम है कोई, and others in 2015. टेक्नोलॉजी सर, टेक्नोलॉजी। गुड यार। तो इसको कितना डेटा फीड किया होगा उन्होंने?
सोचिए। कितने आर्टिकल्स, कितनी चीजें, क्या क्या फीड किया होगा फॉर इट टू बी लाइक यू नो। और ये देखें वो अब्जॉर्ब कर रहा है सारा, अभी भी कर रहा है। और अगर आप कुछ पूछें और आप 2 हफ्ते बाद कुछ और पूछें तो इट विल इवन कनेक्टेड टू। हाँ, अगर आप अपनी मेमोरी टर्न, मैं तो फिगर आउट कर रहा हूँ ये सारी चीजें। And if you keep chats open and if you go back and then in that chat you type something, you'll know. Yeah, absolutely. It's there. Good यार, बड़े मजे की चीज है। Yeah. मैं तो अपने फ्री टाइम में यही कर रहा होता हूँ, टक 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 टक। It's good fun. Good fun. Good to know that you have discovered ChatGPT. मुझे लगा था it's just like a Google. low level Google, मतलब Google upgrade of Google or something. नहीं। Although Google ने भी शुरू किया हुआ है अब AI वर्जन। ये बहुत फिट की है। भी, मेटा की भी AI वर्जन। ये बहुत फिट है। मुझे भी यही पसंद है ChatGPT। वो तो इंस्टाग्राम पे भी है आपका AI मोड, आपका फेसबुक पे भी है और गूगल पे भी है। बट इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो मुझे इतने इम्प्रेस, इवन वो जो ग्रॉक है उधर ट्विटर पे वो मुझे इतने इम्प्रेस है, इसलिए मुझे लगा ये भी एम ही होगा। ये तो जब मैंने इसको यूज किया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी फिट चीज है। गुड। एनीवे या और क्या कहना चाहिए? और ये है कि सर्दी के अलावा क्या कहना चाहिए? सर्दी के अलावा नहीं, छोटी छोटी शुरलियां सी मैंने देखी इंस्टाग्राम पे चलती हुई, कुछ मुसद्दिक मलिक के खिलाफ। मुसद्दिक ने कहा कि आई बिल्कुल सही है। मैं उससे यही सोच रही थी कि इतनी चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाली जाती हैं। आई डोंट बाय हिज क्लैरिफिकेशन। यू डोंट बाय इट? आई वॉच्ड द अच्छा, you did? वीडियो। Or did you ask ChatGPT? No, I watched the video. No, I watched the video and I saw his clarification as well. There is no indication because वहाँ पे he said कि comment section बंद कर देना चाहिए। तो comment section जब आप बंद करते हैं तो फिर आप सबको बंद कर रहे हैं ना, आप सिर्फ ट्रोल्स को मॉडरेट तो नहीं कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कह रहे मॉडरेट करें या ऐसे लोगों को ब्लॉक करें। He said कि comment section बंद कर दें, पीरियड। तो comment section बंद करने का क्या? And then he also said कि comment section बंद कर दें और जिस किसी ने आपको कोई कहना होगा वो आपको डीएम करके बता देगा, और जिसने डिसलाइक करना होगा वो डिसलाइक कर देगा। तो डीएम कोई क्यों करेगा आपको? आपके प्रोजेक्ट के बारे में करेगा ना डीएम। So the clarification and justification doesn't make much sense. Doesn't make sense to you. It's a detailed conversation. We'll have it. Generally मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग भी कैमरे के ऊपर काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक में आ जाता है, उनमें इतना जिगरा दिल गुर्दा होना चाहिए कि यार उनके काम। मैं हमेशा यही बात करता हूँ Absolutely. कि हम अगर किसी को included. हाँ, हम अगर किसी को क्रिटिक कर रहे हैं या उनके काम पे बात कर रहे हैं और अगर कोई टर्न अराउंड करके हमें बोलता है, मेरे पे जिगरा होना चाहिए वो सुनने का। बिल्कुल। इसी तरह कोई भी एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, टीवी चैनल है, अगर कोई उनके बारे में बात कर रहा है तो उनके दिल जिगर गुर्दा इतना तो होना चाहिए यार। जैसे किसी ने कमेंट लिखा, आई थिंक ऑन शाहज़ेब खानज़ादा's इंटरव्यू कि योर इंटरव्यूज आर बेटर देन योर रिव्यूज। तो आई एक्चुअली रिस्पॉन्डेड, आई सेड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक टू नो हाउ you would like me to improve my reviews, and I asked this very constructively, not like कुड़ सड़ के कि ओह अच्छा मैं कैसे अपने reviews बेहतर करूं। I would like to know. नहीं, and if you don't like what somebody said, the thing to say is not कि यार तुम होते कौन हो। नहीं, ना देखो। आप नहीं ना देखो, ये भी कहा ना कि you have an option not to watch, ना देखो। That's also fine. लेकिन तुम होते कौन हो क्या है? ये बुरी बात है। तुम होते कौन मतलब ये भाई वो लोग हैं जो आपके काम को देखते हैं, वो आप बनाते हैं। फेमस लाइन हो गई है ना, वो तुम हो कौन? हाँ, तुम हो कौन? तुम हो कौन? तो ये तो तुम हो कौन की तो टी-शर्ट नहीं, अच्छी बात नहीं है ये। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ बिकॉज मुसद्दिक एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक समझता है क्राफ्ट को, काम को। मेरी जब मुसद्दिक से बात हुई है, आई रियली अप्रिशिएटेड हिम फॉर हिज वर्क। तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी बात। नहीं, कमेंट सेक्शन बंद करने का तो आप ये नहीं कह रहे ना कि आप कमेंट सेक्शन का बंद करने का मतलब है कि आपने सबकी आवाज रोक दी। और ठीक है, जो लोग ये तो हम भी बोलते हैं और हम हमेशा बोलते हैं कि बी काइंड यार। अगर आप कमेंट सेक्शन में आपके पास अगर आप अनोनिमसली कमेंट कर सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दें। ये तो जायज बात है, ये करनी होनी भी चाहिए। ट्रू, ये सही बात है। ठीक है, और क्या देखा आपने? और भी चीजें देखी मैंने अलीज़ा शाह का कमेंट देखा। हाँ, यासिर नवाज के बारे में। और हाँ, उन्होंने कहा कि अगर वो मेरा नाम लेते रहे इंटरव्यूज में तो फिर I will expose him. I will actually tell you why I don't work with him. मैं आपको सही बात बताऊँ। वही ना, she'll expose him. I mean, she's not left anything to the हाँ, मतलब है कि मुझे यही था कि अलीज़ा शाह जो है वो it's not like उनको कोई मतलब रोक सकता है।
क्या नो मतलब कर ही दिया ना, इससे ज्यादा क्या ही और कहना था उसमें। एग्जैक्टली। मैंने लेकिन वो नहीं देखा कि यासिर नवाज ने अब अलीज़ा शाह के बारे में क्या कहा। रिसेंटली कुछ कहा है मुझे? मेरी नजरों से कुछ नहीं गुजरा। Actually, there's so much content that's constantly circulating because there are so many channels and now they all have their own podcasts and interviews और हर वक्त कोई ना कोई celebrity कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन रोज बैठा अलीज़ा होता है। शाह की स्टेटमेंट आ गई तो यासिर नवाज की क्यों नहीं आई साथ में? यासिर नवाज की भी आनी चाहिए थी ना, कि उन्होंने उसने बोला क्या था। कहा है? हाँ, क्या बोला है अलीज़ा शाह के बारे में? पता नहीं। यूजुअली होता है ना, दोनों चीजें साथ में आ जाती हैं कि यार ये बोला था, इसके जवाब में ये बोला। चलो ढूंढ लेंगे हॉट बाइट तक। ढूंढ लेंगे। ये है जनाब बात। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि वो बहुत लंबे इंट्रोस चाहते हैं, आधे आधे घंटे के, मेरे ख्याल में इंट्रोस की खास बात ये है कि वो नेचुरल रहें तो मजे नेचुरल रहे तो अच्छा लगता है। कोई बात होगी हम जरूर तो हम करेंगे। वो घसीटना नहीं चाहते कि मतलब आधा मतलब घंटे। अगर बात होने को आए तो वाइपरों की बात ही इतनी लंबी हो जाती है कि आपकी कॉन्वर्सेशन जो है वो 2-3 एपिसोड्स पे वो वाइपर्स बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल की रिसर्च और परचेज और चैट जीपीटी से पूछा गया कि कहाँ कहाँ वाइट चैट जीपीटी से पूछा था आपने? नहीं, लेकिन ये है कि होने को हो तो वाइपरों पे ही इतनी कलम हो जाती है। तो अभी फिलहाल मतलब मेरे ख्याल में आज की गुफ्तगू हो गई इंट्रो की, या कुछ और आप ऐड? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी अभी तक, आज क्या तारीख हो गई है? आज हमने 13 तारीख 13 तारीख है। 13 तारीख तक मेरी रेजोल्यूशन ऑफ स्पेंड लेस सेव मोर बहुत अच्छी जा रही है। 13 दिन। अच्छा, हाँ। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैंने नहीं कोई जनवरी फालतू के 2 हफ्ते आपने अच्छे गुजारे हैं। मैंने जनवरी के 2 हफ्ते अपना हाथ रोका है फजूल खर्ची से। रोका है मैंने। ठीक है आमना, रोका है मैंने। आप कहा, जनवरी के रुक जाओ। इख्तिताम पे हमें बताइए अगले 2 हफ्तों के बाद क्या। मैंने रोका है अपना हाथ कोई ऐसी चीज खरीदने से जो कि इसकी जरूरत मुझे नहीं है, या कि घर में कोई ऐसी चीज कल जुड़वाने। फोन पे तो कुछ और कह रहे थे आप मुझे, बट ठीक है। क्या कह रही थी मैं? कपड़ों से मुतल्लिक। नहीं, कपड़े मैंने लिए प्लाजा से। वो 1,500 की कमीजें ली मैंने, ली। मगर मैंने कम से कम 1,500 की ली ना, 1.5 लाख की तो नहीं ना ली। ठीक है। हाँ। और मैंने क्या कहा था? कुछ नहीं, आपने कहा मैंने बहुत सारे जोड़े ले लिए। हाँ, यही ना, यही वाले मैंने लिए बहुत सारे, और दूसरे मुझे मुफ्त मिले। उसके मैंने पैसे नहीं दिए। तो मैं बड़ा सोच समझ के मैंने कहा जहाँ से मुझे जिनके साथ मेरी कोलैबोरेशंस हैं, जिन ब्रांड्स के साथ, और वो मुझे हर वक्त पूछ रहे होते हैं। पहले तो मैं ये कह रही थी कि ब्रांड अगर कहता है कि आप जाएं, आपको कोई कपड़े अच्छे लगे, लेट अस नो, विल सेंड देम टू यू, जस्ट वेयर देम एंड पुट अप अ पिक्चर। मैं कहती नहीं यार, क्या हो गया, 5-6 हज़ार की शर्ट है, मैं ले लेती हूँ। और मैं ले लेती थी जाके। अब मैंने कहा नहीं, और मैंने बाकी लिस्ट बनाई। मैंने कहा ये मुझे पसंद है, तो मैंने कहा डोंट वरी, विल सेंड देम टू यू। तो मैंने वहाँ भी मैंने पैसे बचाए। गुड आमना जी। आपका अज़म ये बरकरार रही है, हमारी दुआ है। ख़वातीनो हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा ड्रामा लेके आए हैं। Do you know that naked dressing is a thing now What? internationally? What's naked? That got your attention, I see. Chat GPT, what is naked? इसमें आप chat नहीं, GPT आपको पूरी उसकी तफसील बताएगा। What is naked dressing? Naked dressing। अच्छा, by the way, मैं Chat GPT को ये भी कहता हूँ, draw an image of this, and it draws an image. आप chat GPT को अभी पूछें naked dressing at the Golden Globes. Can you show me pictures of naked dressing at the Golden Globes? I want to see कि किस किस की तस्वीर आपको What देता is है। naked dressing? And can you show me? Can you share? It will show you Jennifer Lopez. It will show you Jennifer Lawrence. It may show you Jenna Ortega. It may show you But what's it called? Why is it called naked dressing? naked dressing. Naked dressing is a fashion term for outfits that give the illusion of nudity, usually using sheer fabrics, illusion mesh, strategically placed embroidery, lace, or cutouts so the wearer appears to be barely covered while still being clothed. It's popular on red carpets and at award shows because it's bold and eye-catching. Here are some examples of Golden Globe red carpet looks that fall into that style, fashion forward but not explicit. ये जेनिफर लॉरेंस है जी, लोपेज भी होगी। लोपेज आ गई है, जेलो आ गई है, एक लाल कपड़ों में, ये कौन है, ये पेरिस जैक्सन है, फ्लोरेंस पग। ठीक है आमना, क्या अच्छा क्यों आपने ये हमारी उसमें
इसलिए कि बहुत These styles typically feature sheer patterns that blend with the नहीं ये skin. तो टेक्निकल उसकी है ना, देयर इज आल्सो अ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल थिंग बिहाइंड इट, लाइक रिबेलियन एंड If you want, I can also explain how designers structure these outfits so they stay elegant rather No, than we purely want we revealing. want to know the symbolism of it, not the Okay. technical things. पूछ लेते हैं. हाँ पूछें. यार What आपकी is- किसी को नहीं आ रही? मैं शायद थोड़ी सी पैरानॉइड हो गई हूँ गैस की स्मेल से. मुझे नहीं आ रही. अच्छा, सिंबलिज्म का मैंने चैट जी. देखिए यार जवाब कितनी तेजी से दे रहा है. नेकेड ड्रेसिंग कैरीज डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिंबलिज्म एंड its meaning often depends on who is wearing it, where and why. Broadly, it's less about nudity itself and more about control, visibility and message. Yeah. Here are the main symbolic meanings behind it. Power and ownership of the body. Yeah. Historically, women's bodies have been judged, policed or sexualized by others. Naked dressing flips that. I choose how much I reveal. चलिए बस काफी है ना, ज्यादा तारीफ पढ़ने की जरूरत नहीं है. Confidence and fearlessness. Challenging social norms. ना कि मुझे लगता है जेनिफर Reclaiming लोपेज को sexuality. confidence Fashion is है. art. The पता नहीं क्या, the nuance, visibility in a crowded media space. Yeah. Basically attention seeking. ये आपने इसके मैंने ये किया. डिड्यूस किया. ठीक है. ठीक है. कपड़ों का मकसद है ना, एक मकसद है कपड़ों का. हाँ. तो वो मकसद कपड़ों का है जो वो पूरा होना चाहिए क्या? मेरी नजर में. वो क्या है मकसद? We wear clothes to cover our bodies, right? That's the point. So if you're wearing clothes, but you're wearing clothes in a way where you want to reveal your body, then Yeah. why wear clothes? Just don't wear clothes. Why are you altering this? It's meant to, like, the purpose that We believe that clothes are meant to cover the body. the clothes are meant But to a cover. lot of the Western world doesn't mean. Then don't wear clothes. And they don't. But they're wearing clothes that are Well, that's their statement. yeah. So that defies the purpose of clothes. Because there are decorums and there are No, but there have been instances where they don't wear clothes. where they don't wear clothes. So ठीक है, don't wear clothes then. But to alter clothes in a way where you want to suit No, your, I think if it's, I mean, we may not agree with it, but the way they're wearing clothes is their expression of art or whatever it is. It's fine. I think it If you defies- like how it looks, great. If you don't like it, that's also great. so I'm just sharing my opinion. हाँ, It ठीक defies है. the very purpose of clothes. जो पहला सेंटेंस था उसका जब चैट जीपीटी ने बोला, चैट जीपीटी अब बेस्ट ही बन गया. चैट जीपीटी में ऑप्शन भी है, लड़के लड़की की आवाज, लड़की में कौन सी आवाज, लड़के में कौन सी आवाज, तो आप बात भी कर सकते हैं. कर सकते हैं. You can have a conversation. No kidding. यार मेरे ख्याल है अब इंट्रो पे और नहीं वक्त देते. आप भी लगी हुई है कब से. एक ड्रामा हमारे पास ऐसा है मैं यही कहने लगा जो था. हमारी बहुत अटेंशन आज लेगा. ख्वातीन और हज़रात, एक ऐसा नया ड्रामा शुरू हुआ कि मैं जिसकी 2 किस्तें देखते हुए मेरी नजरें, वो जो एक्सप्रेशन है, माय आईज वर I was fixated. glued to the Yeah. screen. और उस ड्रामे की 2 किस्तों में ऐसा कुछ हुआ कि अगर मैं चैट जीपीटी से पूछता तो चैट जीपीटी का बाप भी जवाब ना चैट जीपीटी का रंग फक हो जाता. ChatGPT ये उसकी इतनी लेयर्स थी उस ड्रामे की, उस कहानी की, उस एक एक कैरेक्टर की इतनी लेयर्स थी. ओपन एआई कुछ ना कर पाता. ना कर पाता. ओपन एआई के बस की बात नहीं. शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है. तो आपने जो ये बात की कि बहुत जल्द जो है एआई टेक ओवर करेगा, ना जी ना. हमारा नहीं कोई टेक ओवर कर सकता. जब तक गुलाम बादशाह सुंदरी जैसे ड्रामे बन रहे हैं. यार वैसे जबरदस्त ड्रामा था. मैंने इतना एंजॉय किया 2 किस्तों को, इतना मैंने एंजॉय किया कि आप चलें यार फौरन मैं ये मैं बहुत कहती हूँ बड़ा कि- क्लेम करने जा रहा हूँ. करें. मैंने आज तक ऐसा क्लेम किया नहीं है. हाँ. लेकिन मैं क्लेम करने जा रहा करें हूँ यार. कि गुलाम बादशाह सुंदरी तो हम एंड तक देखेंगे भाई. हम तो देखेंगे. हम तो देखेंगे. लाजिम है हम भी देखेंगे. गुलाम बादशाह सुंदरी हम देखेंगे भाई. मैं तो देखूंगी. ये बात तय हो गई है. यार मैं इतनी एंटरटेन हुई उसको देख के, मुझे इतना मजा आया. चलते हैं. चलते हैं. हमारे पास शेरपसंद की 2 एक साथ है और हमारे पास दिल ढूंढता है फिर वही की अप अंटिल. मैंने तो पिछली सारी कैचअप की हैं. सारी की हाँ, मैंने लास्ट की थी मैंने. 5 जो किस्तें मिस हुई थी बीच में हमारी, क्योंकि वी वर ट्रैवलिंग, वी weren't रिकॉर्डिंग. तो अब क्योंकि ख़त्म हो गया, दिल ढूंढता है फिर वही, तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है कि उसके बारे में बात की जाए. तो मैं और आमना यही हैं, कहीं नहीं जा रहे. अगर हम चैट जीपीटी को बोले यार हमारा रिव्यू किया करो, कर देगा.
चैट जीपीटी भी ड्रामों के रिव्यू कर अभी कैन इवन, लेकिन हम चैट जीपीटी से क्यों पूछेंगे? हम अपने रिव्यू खुद करेंगे। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, मेरे ख्याल में शुरू करते हैं दिल ढूंढता है, वही शरपसंद से शुरू कर लेते हैं। ये दिल ढूंढता है, दिल ढूंढता है, फिर वही से करें। मैं तो जल्दी से रिकैप कर दूं, आपने शायद पिछली किस्तें नहीं देखी। मैंने आखिरी 2 देखी हैं। मैंने सारी किस्तें जाके कवर की हैं। तो आपको याद होगा कि कहाँ से, किस ट्रैक से चलो, अली और रमशा जो है वो एक, रमशा अली के लिए सहारा बनी हुई है और वो सब कुछ शुरू की किस्तों में सही चल रहा था। मेन जो डेवलपमेंट हुई थी वो उस तरफ हुई थी, जो मुकद्दस है जी, मुकद्दस को उसका शौहर फिर काफी बुरी तरह से मारता पीटता है। मुझे लगता है तलाक हो जाती है और मुकद्दस घर आ जाती है, और फिर मुकद्दस जब घर आती है और माँ उसको देखती है कि इसकी तो हालत बहुत गैर हुई हुई है और सब कुछ, तो फिर वो जब उसका खावंद उसको लेने आता है तो माँ टेक्स अ स्टैंड और मुकद्दस ऑल्सो टेक्स अ स्टैंड, और वो कहती है कि खड़े खड़े यहीं पे तलाक दो, नहीं दोगे तो मैं फिर खुद ही खुला लूंगा। तो वो थप्पड़ मारने लगता है तो माँ उसका हाथ पकड़ लेती है, तो वो चैप्टर वहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है। लेकिन पुराना आशिक उसकी लाइफ में नहीं आता वापस। नहीं, वो तो खत्म हो गया चैप्टर। जो दूसरा ट्रैक है इमरान का जी, तो इमरान उसकी बीवी ट्रेनर के साथ भाग जाती है। इमरान की बीवी ट्रेनर के साथ वहां पे मुझे एक लगा कि वो जो कोमल नाम था मेरे ख्याल में जी, लड़की का कमल या कोमल, वो एग्जैक्टली उन्होंने कंक्लूड नहीं किया कि कोमल के साथ हुआ क्या। मुझे जो समझ आई है कि कोमल जो है घर से जेवर शेवर लेके, और पैसे तो उसके अकाउंट में पहले थे इमरान के, वो भागी ट्रेनर के साथ। वहां पे वो कमरे में जब उसको लेके जाता है तो वो कहती है कि मैं अभी भी उसी के निकाह में हूँ, कि मतलब मीनिंग लाइक यू नो वेयर इज योर रूम। वो कहता है अच्छा मैं सामान लेके आता हूँ, तुम खाना वाना ऑर्डर करो। फिर हम देखते हैं कि वो खाना ऑर्डर करती है अपना एक वो क्लब सैंडविच, और उसके बाद वो उसको खुरम को कॉल करती है और खुरम फोन नहीं उठाता। सो आर वी टू अज्यूम खुद से कि खुरम जो है उसके पैसे और ज्वेलरी लेके भाग, तो इसको छोड़ गए, तो इसका क्या हुआ फिर आगे, ये कहाँ गई, क्या हुआ इसका? तो मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि पूरी तरह क्लोजर नहीं मिला। क्लोजर मुझे नहीं मिला, मैं चाहता था कि मुझे उसका प्रॉपर क्लोजर मिले। ठीक है। बहरहाल इमरान इस वजह से फिक्स हो जाता है, और इमरान का जो बैंक में वो सारा मसला चालू होता है, वो उसको पकड़ा जाता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो बाय द एंड ऑफ इट वो बड़ा रिग्रेटफुल होता है कि मेरे पास बीवी भी चली गई, पैसे भी खत्म हो गए, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। तो अच्छा, माँ जो है बीच में जब एक दिन बड़ा वो अच्छा सीन था जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा भी, आई थिंक इट वाज एपिसोड नंबर 26 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जहाँ पे ज़ारा का एक वो होता है, ज़ारा के कैरेक्टर रमशा का एक ब्रेक डाउन होता है, वेयर वो तंग आ जाती है अली से, और वो अली को बड़े उस इमोशनल तरीके से बताती है कि मर गई है तुम्हारी बेटी, तुमने अपने हाथों से उसे दफन किया, मर गई है, और तुम खुद भी पागल हो रहे हो, मुझे भी तुमने ऑलमोस्ट पागल कर दिया, और तुम्हारी वजह से हमारे बेटे के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। तुमने अपने आप को तो पागल कर दिया, मुझे पागल कर दिया, उसको भी पागल करोगे। आई थिंक ज़ारा ने वो सीन बहुत खूबसूरती के साथ परफॉर्म किया था। जाहिद की भी परफॉर्मेंस उस सीन में बहुत अच्छी थी। बट इस मोमेंट के बाद, इस ब्रेक डाउन के बाद अली जो है वो घर से चला जाता है बाहर, तो फिर ये लोग ढूंढते हैं कहाँ गया। This is I think the second last episode. This is now the second last episode. यहाँ से मैंने देखा। हाँ, तो इस ब्रेक डाउन के बाद अली चला जाता है, और फिर वो एक उन्हें हॉस्पिटल में मिलता है, और उसके बाद ज़ारा ये डिसाइड करती है जो आपने मुझे कहा था आज से 2-3 हफ्ते पहले कि वो छोड़, बहुत छोटी अरसे, ऐसा नहीं था कि वो जो मैंने पढ़ा था, आई थॉट कि कैसे लंबे अरसे के लिए छोड़ के गई। आपने कहाँ पढ़ा था, कहाँ देखा था, क्या होता? ये तो अभी आई है एपिसोड फर्स्ट को, तो आपको पहले कैसे पता था? नहीं, इससे पहले आई है। एनीवे, सो मेरा सवाल आपसे ये है, जब ज़ारा अली को छोड़ के जाती है, क्या आपने महसूस किया? आपने क्या रमशा को समझा आपने? मुझे थोड़ा अननेचुरल लगा, क्योंकि रमशा बहुत इन्वॉल्व थी अली के साथ। बहुत मुश्किल होता है ऐसे बंदे को छोड़ के जाना जो उसको आपको ज़रूरत हो, मोहब्बत भी हो। लेकिन आई अंडरस्टूड, बिकॉज वो ये कहती कि मैं अकेली होती तो मैं कर लेती, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है एंड मैं नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगा कि इट वॉज नॉट परमानेंट, वो बहुत एक स्पॉन्टेनियस किस्म का डिसीजन था, एंड शी वुड रिट्रैक्ट इट एंड कम बैक। मतलब उसने एक वो नी जर्क रिएक्शन था उसका कि मैं नहीं ले सकती, आई कांट डील विद दिस एनी मोर। इट वाजंट थॉट आउट और प्लान्ड और एनीथिंग, इट वाज लाइक आई कांट डील विद दिस, आई एम गोइंग, एंड देन शी वुड कम बैक। अच्छा, मैं इसको क्वेश्चन करता, अगर ज़ारा ने वो सीन्स ऐसे ना परफॉर्म किए होते,
एक जो सीन था जाने से पहले अली की माँ के साथ और बहन के साथ, उसके बाद व्हेन शी लीव्स और घर जाके जो बाप के साथ सीन था, वो जो एक इमोशनल टर्मोइल से रमशा जिससे गुजरी है, जो कंफ्यूजन है जो उसके दिमाग में, जो इतना एक इमोशनल बर्डन है उसके दिमाग पे, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक शी इज नॉट इन हर सेंसेस एनीमोर। तो और एक फैक्टर ये भी है कि जिस शख्स से वो इतनी मोहब्बत करती है, इतना प्यार करती है, उसको वो इस हालत में अब बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही, देखते हुए देख भी नहीं पा रही। तो इट मेड सेंस टू मी वहां तक। उसके इमीडिएटली बाद जब मैंने जब रमशा को देखा वो ब्राउन शर्ट में, शी सिटिंग, मेकअप वेकअप, तो तब मुझे हुआ, मैंने कहा यार शी नीडेड टू बी मोर डिस्ट्रॉट देन व्हाट शी वाज। व्हेन अलीज मदर कॉल्स हर एंड सेज कि यार डॉक्टर के पास में लेके गई थी क्योंकि वो बहुत परेशान, ये लास्ट स्टेज है बस, तो ये उसकी आखिरी स्टेज है। तो वहां पे मुझे हुआ है कि यार अब तो मतलब एक मोमेंट आ गया है, इवन तो वहां पे भी इमोशन नजर आया रमशा का, बट मुझे वहां पे कुछ लैकिंग लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो कि समझना थोड़ा मुश्किल हो शायद, लेकिन women or even men to some extent, I don't know, in extreme situations of trauma you try and get some semblance of normalcy by appearing fine with the hair and makeup, and you know आप externally ठीक लगें तो आपको लगता है शायद internally भी थोड़ा बहुत चीजें will fall in place। तो I feel that's a defense mechanism that a lot of people, but उसके बाद she calls up नेहा कि तुम चली जाओ, मेरे बाद अगर कोई संभाल सकता है तो आई वाज लाइक यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो आ गई, एक इमोशनल बैगेज इतना था, जो भी सब कुछ था, बट अब तो उसकी सास उसको कह रही है कि वो लास्ट स्टेज में है। तो उसको वो नहीं हुआ एहसास, या उसको ये फीलिंग नहीं आई कि शायद उसको जाना चाहिए अली से मिलने। चली जाती है वो चली जाती है, बट इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था कि वो नेहा को कॉल करे। वो वहां पे मुझे थोड़ा सा लगा ठीक है कि ये मैं उतना कनेक्टेड नहीं मैंने फील किया, राइट। बट इवेंचुअली ऑफ कोर्स या वो आ जाती है, एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने अली को मरते में नहीं दिखाया, दे लेफ्ट इट ओपन एंडेड। और आपको पता ही है कि लास्ट स्टेज है, एंड आई मस्ट से बोथ ऑफ देम परफॉर्म्ड सो वेल, एंड दैट लास्ट सीन समुंदर पे हिम इन अ व्हीलचेयर वाज जस्ट लुक्ड लाइक अ रियली रियली अनवेल पर्सन। उससे पहले लेकिन इमरान का रोना और माँ का और बहन का इमरान के साथ चले जाना, एग्जैक्टली। और मुझे उस वक्त ये भी ख्याल आया कि एक तो इमरान का रोना वाज अननेसेसरी, आई थिंक इमरान का पूरा ट्रैक ही अननेसेसरी था। दूसरी चीज ये है कि इमरान के रोने पे माँ और बहन दोनों चले गए, दोनों ये क्या एज अ जोड़ी मूव करते हैं? माँ चली क्यों गई? हाँ, मतलब इमरान जिसने इतनी फजूल हरकतें की हैं उसको आपकी जरूरत ज्यादा है, या अली को छोड़ के वो इमरान के साथ क्यों जाएगी? अली आखिरी स्टेज पे है, मरने वाला है, और वो छोड़ के और वो चली गई, और फिर उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगी, और वो नहीं आई एंड तक। नहीं उन्होंने कहा आना था, और मगर वो कहे मुझे आपकी जरूरत है। क्यों भाई, तुम अच्छे भले हट्टे कट्टे हो, क्या तुम्हें जरूरत है? तो जहाँ पे बहुत दिल ढूंढता है, फिर वही में स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स थे, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस थी, ये जो कुछ चीजें हुई हैं बीच में, वो मुझे ना एंड में भी, अब ये जो जिस तरह ये इमरान वाली पूरी चीज हुई, इट टुक अवे फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी। बिकॉज अब आप टोटलिटी में देखते हो ना, आप ये तो नहीं करके आप एक चीज, डेफिनेटली फ्रॉम द लास्ट एपिसोड। बट ऑन द, जैसे आपने कहा जो आखिरी सीन था, अच्छा इस बीच में फिर जो रमशा है वो अपनी जॉब मुर्तजा के साथ छोड़ देती है, और वो अपना यूट्यूब चैनल अपने बेटे के साथ क्रिएट करती है। वो बड़ा क्यूट था सारा, वो बहुत अच्छा था, वो अच्छी चीज थी। और ऐसे लगता है कि अली का जो एक फाइनल सॉर्ट ऑफ कनेक्शन जिंदगी के साथ है वो रमशा ही है। वो जो फाइनल हुक होता है ना, बिल्कुल जो टंगा हुआ होता है, वो रमशा है। तो वो सीन्स अच्छे थे, और ये भी अच्छा मुझे लगा कि मुर्तज़ा उसको बहुत ज़्यादा पुश या फोर्स नहीं कर रहा, बट ही इज़ इन द बैकग्राउंड वेटिंग, मतलब कि इफ शी एवर नीड्स हिम। और उसकी माँ भी कहती है कि तुम जो भी डिसीजन करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगा। कि ना चलो ठीक है। बट आखिरी शॉट समुद्र के किनारे जाहिद जिस तरह ही वाज सिटिंग ऑन द व्हीलचेयर, दैट वाज वेरी इंपैक्टफुल। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, very important story, very well performed. I think all credit goes to Zara, Noor Abbas, and of course Zahid. Both of them were outstanding. मेरे ख्याल में लिखा हुआ भी अच्छा था, डायरेक्शन भी रिदा बिलाल ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा। मुझे ऐसा लगा कि इमरान का ट्रैक जो था वो अननेसेसरी था, इवन टू सम एक्सटेंट मुकद्दस का भी जो पूरी लव स्टोरी थी वो चलो कुछ तो डालना था, लेकिन उसने वो रिलीफ दी नहीं जिसका मकसद था। वो मकसद तो यही था ना कि थोड़ा सा आपको इस ट्रॉमा से रिलीफ मिले, तो वो रिलीफ वहाँ थी नहीं।
क्या हुआ आपके सर में दर्द हो रही है? नहीं गैस तो नहीं चढ़ रही सर नहीं पे? नहीं नहीं Okay. तो वो रिलीफ जो थी वो थी नहीं। उनके बारिंग दैट इट वाज अ गुड स्टोरी, वेरी वेल डायरेक्टेड बाय अदनान सरवर एज वेल, एंड सही इंपॉर्टेंट स्टोरी टू टेल। very important story to tell. I wish that more people had watched it. एब्सोल्युटली। In spite of its flaws, ठीक है flaws थे, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल उसमें कोई मसला नहीं था, और वो होते हैं हमारे कौन सा ड्रामा जिसमें फ्लॉज नहीं होते, ऑलमोस्ट सारे ड्रामों में होते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कहानी थी। Yeah. और इस तरह की कहानी अगर बन रही है, शुरू में हमने कहा था यार कि अगर ये इसी तरह की कहानी है कि एक डिमेंशिया का पेशेंट किस चैलेंजेस से गुजरता है और उसकी फैमिली, तो ये बहुत बोरिंग हो जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है वो उस वक्त नहीं पता था। तो कहानी की वजह से आपको पता चला यार कि इस तरह के लोग जो असल जिंदगियों में जो इस दौर से गुजर रहे हैं, Yeah. उनकी जिंदगियां किस तरह से तब्दील हो रही हैं। Absolutely. तो इट वाज एन इम्पोर्टेंट स्टोरी टू टेल। आई विश मोर पीपल हैड वॉच्ड इट। ट्रू। पीपल से कि हम लोग इस हर ड्रामे को इग्नोर कर देते हैं, तो हमने तो किया, बट क्या आप लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा, हमारे बात करने से क्या फर्क पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मेरे ख्याल में ज़रूर देखें। ऐसी कहानियों को इनकरेज करना चाहिए, और अगर आपने देखा तो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, फ्लॉज अपनी जगह, उनकी ज़रूर बात करें, लेकिन ओवरऑल अगर इस तरह की इमोशनल कहानियाँ बन रही हैं जहाँ पे एक्टर्स बहुत जान मार रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और सोसाइटी के लिए भी कुछ कहीं ना कहीं कोई लर्निंग है, तो मेरे ख्याल में वो होना चाहिए। तो एक्सप्रेस को और पूरी दिल ढूंढता है फिर वही की टीम को, ज़ारा को, जायद को, अदनान, रिदा, बिलाल, असद ने प्रोड्यूस किया, उनकी कंपनी ने, सबको वेल डन एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। एब्सोल्युटली। शरपसंद। शरपसंद की ये दो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये एपिसोड। अच्छा। इसमें हाँ, ऑल्दो इसमें ऑफ कोर्स पूरा सीन जो था वो जो हो रहा है वो थोड़ा सा स्ट्रेच आउट किया हुआ था ओवर द 2 एपिसोड्स। मतलब है फरासत की अम्मी की डेथ, उसके डेथ का आफ्टरमाथ, फरासत का रिएक्शन, रूबी डीलिंग विद फरासत रिएक्शन, ईमान का रिएक्शन टू हफ्सा डाइंग, ऑल ऑफ दैट वाज अ बिट स्ट्रेच्ड आउट, इवन द होल शाज़मीन ट्रैक, बट आई फेल्ट that aftermath of that trauma of Hafsa dying was very important to make people realize कि ये हुआ क्या है, you know, वो sink in करने के लिए मैंने enjoy की। आप क्या कहते हैं? मैंने उतना नहीं एंजॉय की जितना शायद आपने की, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। नहीं, ज़्यादा नहीं हो गया, कि मतलब जैसे सनम और फिदा का ट्रैक है, उसकी रेलेवेंस मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो से मुझे लग रहा है कि जी उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट फरासत अब क्रिएट करेगा, तो फरासत अभी बाज आने वाला नहीं है। बट इस तरफ पे जो मुझे एक्चुअली चीज़ बड़ी इन 2 एपिसोड में पसंद आई, वो थी वो सीन, वो जो बारिश की रात थी, बड़ा थिएट्रिकल सीन था, वो बहुत अच्छा सीन था, जबरदस्त सीन था वो। जहाँ पे तारिक और शाज़मीन बैठे होते हैं, और वो जो शाज़मीन पूरा नरेट करती है, जो पैरेलल ड्रॉ करती है अपने साथ और हफ्सा के साथ, वो मुझे सीन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सीन था। और आई थॉट कि उसकी डायरेक्शन और पूरी जो एग्जीक्यूशन थी बहुत अच्छी थी। नहीं, एक सीन्स अच्छे थे, लाइक शुरू के बिल्कुल 27th एपिसोड के शुरू में सीमी पाशा का बहुत अच्छा सीन था, जब दोनों लड़की शाज़मीन और बैठी होती है, सनम बैठे होते हैं। अगेन सीमी पाशा साहिबा ने बहुत उसको इम्पैक्टफुली डिलीवर किया। लेकिन इस सीन से पहले जब फरासत की अम्मी की डेथ पे जब रूबी खाना लेके आती है और वो जिस तरह रो रहा होता है, वो बहुत अच्छा सीन था। आपको पता चलता है कि फरासत वाकई जेन्युइनली बहुत क्लोज था माँ के, और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हिज डाउनफॉल। मे बी लग नहीं रहा, लेकिन ये है कि एक वीक पॉइंट तो था उसका। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि कमेंट सेक्शन बंद हो जाना चाहिए। ओहो, ठीक है, मजाक करो यार। हाँ। लेकिन भाई मुझे बड़ी अजीब बात लगी कमेंट्स में, जब मैंने ये कमेंट्स पढ़े, हमारे रिव्यू पे कमेंट्स आए पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा यार फरासत किल्ड हिज मदर। मैंने कहा व्हाट? हाँ, ये बहुत ही मतलब और एक कमेंट नहीं था, मल्टीपल कमेंट्स थे। उन्होंने कहा यार कि हमें तो लगता है कि फरासत ने अपनी माँ को मारा। तो मैंने कहा यार ये बहुत ही अलग लेवल है आपका देखने का और पैशन है, ऐसा नहीं है। मतलब फरासत अपनी माँ को क्यों मारेगा? नहीं। कभी कभी ना मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ, कुछ फीडबैक ऐसा आता है किसी प्लॉट लाइन पे या ड्रामे पे, मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार लोगों की सोच कहाँ पे चली जाती है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में ये पता चला कि जो ईमान है वो फरासत की भी शायद नेक्स्ट लेवल ईवल है।
जब वो बात कर रही होती है वो कहती है मर गई, अच्छा हुआ मर गई, इस मेरा पुराना था दोस्त थी वो तुम्हारी। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी दोस्तों पर। ईमान को मैं देखता हूँ एंड वेरी वेल परफॉर्म बाय सारा जिन्होंने किया है। ईमान अगर आप भी उसको देखें तो शी इज 100% फरासत एंड 100% रूबी। सो शी इज 100% ऑफ बोथ। जो आप कह रही है ना कि वो एक्चुअली उसमें हो गई है। वो जो सीन था जब इज वेरी वेल परफॉर्म्ड। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रूबी बात कर रही है, अल्फाज लेकिन फरासत के हैं। वेरी गुड डायरेक्शन बाय एहसन तालिश एंड गुड राइटिंग बाय सारा सादैन आल्सो। वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आगे। वो मनाइल भी कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम इंसान हो, तुम क्या हो। कहता है क्या है, वो डरपोक सी थी, वो मर गई। करती ना फेस, वो उसने नहीं किया। वो कहती व्हाट्स रॉन्ग विद, कहती है मैं तो खुश हूँ वो मर गई और मुझे दूसरी खुशी मिलेगी जब शाजिया मरेगी। शाजिया मरेगी, एग्जैक्टली उसकी माँ। ये हफ्सा मर गई तो मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिला है। अब तो बस वो शमा मरेगी तो मेरी जिंदगी में सुकून आएगा। नेक्स्ट लेवल थी। और शाजिया जो है वो प्लान कर रही है शादी हमाद की। शाजिया जो है वो प्लान कर रही है शादी। उसने कहा है कि मैं जो मंजूर है शादी, और हमाद ने पहले तो कहा अब क्या बात कर रही हैं, मैं तो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ बिकॉज वी इज टेकन इट लाइक अ हिट, लेकिन मेरे ख्याल मान जाएगा वो। नहीं, वो एंड में कहता है कि मैं कोई वो क्या समझती है। हाँ, फिर दूसरे का छोड़ के वापस पहले का पकड़ लिया। समझती क्या है आप मुझे? एक लड़की नहीं मिली तो दूसरी के साथ। लेकिन मुझे लगता है बड़ा अच्छा बच्चा है यार वो। मुझे लगता है मान जाएगा फिर भी। लेट्स सी। एक और बहुत अच्छा सीन था जब वली घर आता है। जब वली आता है, अगेन गुड परफॉर्मेंस, उसके चेहरे पे भी बहुत गम होता है। और जब शाज़मीन बाहर आती है वो कहती है मैं सामान लेके आती हूँ, तुम जाओ। तुम्हें कहता है मेरा हिम्मत नहीं पड़ी। वो बड़ा अच्छा सीन था, बड़ा रियलिस्टिक था वो। What do you have to say about Ehsan Khan's performance there? I thought it was very effective. वहाँ मुझे अच्छी लगी, लेकिन फिर वो जब कुछ दिन बाद ही कहता है कि मैंने मनाइल से शादी करनी है, वो मुझे थोड़ा लगा कि ओके व्हाई टू सून। अच्छा, ये भी जो सीन्स थे एंड देन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यंग एक्टर्स जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं वो अगर और मेहनत करें तो उनका काम और निखर सकता है। Of course. तो मुझे लगा कि there was some room for improvement. It was not bad, but मेरे ख्याल में और बेहतर हो सकती थी परफॉर्मेंस। And I think Ehsan has that skill and ability. If he works a little more hard on his expressions, he can get it right. So थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा उसमें मुझे काफी इमोशनल लगा जब वो माँ को मिलता है अंदर जाके। एक सोलो सीन था बाद में रात को आके बैठना, और उसमें मैं देख रहा था क्लोजली। मैंने देखा तो मुझे लगा कि उसमें और गुंजाइश थी बेहतरी की। नॉट दैट इट वाज बैड, बट इट कैन सर्टेनली बी बेटर। उसके बाद जो बहरहाल जिस तरह से इसने टर्न लिया वली ने, एंड वाज लाइक व्हाट मैन, अभी तुम्हारी बहन का 40वां है, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन किस तरह से गुजरी है। आई एम श्योर यू हैव सीन द वीडियोस एंड एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। और तुम्हारी माँ बार बार ये कह रही है कि उन लोगों ने तुम्हारी बहन को इस तरह से ट्रीट किया, ऑलमोस्ट इल्जाम दे रही है। एंड तुम अपनी माँ के इतना डिसमिसिव हो रहे हो, तुम तो बड़े सादतमंद अच्छे बच्चे थे। वो मुझे वहाँ पे राइटिंग समझ में नहीं आई। वहाँ पे राइटिंग वहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँ, वहाँ पे मुझे समझ नहीं। नहीं, यहाँ पे फॉल्टर की है राइटिंग। इतना वली को इतना बाहर वो इतना था इन्वॉल्व था माँ बाप के उसमें, उसने देख रहा है माँ अकेली है। और मिनाइल से भी उसकी मोहब्बत ऐसा नहीं है कि वो आशिकाना ऐसा उसका चल रहा है सीन। बीच में ब्रेकअप भी हो गया था इनका। हाँ, और उसने स्टैंड लिया था उस वक्त अपनी बहन के लिए। एग्जैक्टली। तो अब क्या हुआ उसको कि मिनाइल को आके देखा उसने और उससे अब रहा नहीं जा रहा। क्या मतलब कहते कि मैं तो करनी है तो आप कर लें, आप या आपके साथ होगी आपके बगैर। मेरी शादी तो मैं हरगिज़ मिनाइल से ही करूंगा, चाहे आपकी मर्जी इसमें हो या ना हो। ये मैं कर मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस मुझे नहीं समझ आया। बात नहीं समझ आई। एनीवे, जो मैं उस सीन की बात कर रहा था जो तारिक और शाज़मीन के बीच था, उसको हिरा ने बहुत अच्छा। तारिक मूव्ड इन और व्हाट, मतलब व्हाई वाज ही देयर? कहती है ना अब रुक जाओ, आज वो उसकी माँ कहती है ना तारिक की। हां, was well performed by हिरा। उन्होंने अच्छे वो जो हिरा has been constantly good. Yeah, absolutely, she's been constantly good. दूसरी तरफ सनम की माँ उसको अब वो कह रही है कि अडॉप्ट कर लो। माँ का ट्रैक पिछले हफ्ते से ऐड हो गया। मुझे वहाँ भी जो थी ना राइटिंग, वो सनम और फिदा के केस में स्ट्रांग नहीं लग रही। इन द सेंस कि फिदा आपने शुरू में बड़ा एक लविंग खावन दिखाया हुआ है, बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग, बड़ा ही कोई जेंजी, मतलब जेंजी तो नहीं लेकिन एक यंग कपल है। And they're both, you know, working through life together. They love each other. They have romance. They dance. They sing. All of that. Why can't this conversation about adoption? Why couldn't this have been done a bit more amicably? Why did it have to be खाने से उठ के चला गया, बस कर दो, मुझे नहीं बात करनी? Why couldn't it be कि यार मैं नहीं comfortable? ये तो हमारे ड्रामों में दो चीजें होती है। एक तो ये कि जब
किसी की फिक्र हो और उसको फोन करो और वो आगे से फोन ना उठाए या उसका फोन ना लगे। और दूसरा ये कि अगर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी हो तो उसमें पता नहीं क्यों वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती। मतलब एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन Argument क्यों होना नहीं हो होता है। सकती थी? आर्गुमेंट भी नहीं, एक्सट्रीम आर्गुमेंट, अल्टीमेट। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू नेवर ब्रिंग इट अप अगेन, ये बोला फिदा ने। हाँ, और फिर उठ के चला गया, खाना नहीं खाया। वो ये भी तो कह सकता था मैं नहीं, मुझे मैं अभी नहीं कंफर्टेबल, लेट्स गिव इट सम टाइम। नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन गिव दैट काइंड ऑफ लव टू समबडी हु इज नॉट माय बायोलॉजिकल चाइल्ड। मतलब कोई तो इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन होती ना, देयर वाज नो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फिदा से। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन नहीं थी वो ट्रिगर हो जाता है इस बात पे वो, इसलिए वो देखो फौरन काफी बातों पे ट्रिगर हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो सेंसिटिव है ना। है, लेकिन लिखा हुआ नहीं सही है, मुझे फिदा नहीं सही लिखा हुआ लग रहा। सनम और फिदा नहीं है। ठीक। या कहाँ एपिसोड खत्म कहाँ होती है? यही होती है। लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि एक्चुअली हुआ क्या था हफ्सा के साथ। हमाद को बता देती है शाज़मीन, पूरी रिपोर्ट्स लेके जाती है उसकी। वो सीन कहाँ, मैंने तो नहीं देखा यार। नहीं है, कब है वो सीन? एक सीन होता है जिसमें वो जाती है, उसको सारा बताती है कि ये रिपोर्ट्स हैं। मैंने वो सीन नहीं देखा यार, वो कहाँ है वो सीन? मैंने देखा है, मैंने तो नहीं देखा दोनों किस्तों में। इट्स इन 28th एपिसोड। मुझे तो नहीं देखा या मैंने पूरी एपिसोड ही मिस कर दिए। जब वली कहता है कि मैं रुक रहा हूँ, मैं नहीं वापस जा रहा, मैं ऑनलाइन क्लासेस करूंगा, मुझे जॉब भी यहाँ मिल गई है। यहाँ मैंने देखा है। उसका अगला सीन ये होता है कि शाज़मीन जो है वो सारी रिपोर्ट्स लेके हमाद को बताती है जाके। मैंने ये देखा कि वो शाजिया वो उसको कहती है आंटी को कि मैं मुझे रिपोर्ट दे दें, वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं। नहीं नहीं, ये जाती है हमाद के पास। पूरा सीन होता है। मैंने कैसे मिस कर दिया यार? वली जाता है उधर, हाँ वो तो पूरा अफसोस करने जाता है। उसके बाद बिरयानी खिलाती है उसकी माँ उसको। यार मैंने लिखा हुआ है शाज़मीन टेल्स हमाद द ट्रूथ टेक्स फाइल्स। ऑब्वियसली मैंने ये लिखा है तो लिखा है ना। इट्स नॉट दैट एपिसोड 28 में नहीं है। मे बी आपकी वर्जन में नहीं है। मैं असल में कह रहा हूँ मैंने नहीं देखा ये सीन। मैं व्हाई वुड दे डिलीट? अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा एपिसोड 28 में वो सीन। यार मैं बहुत बक्स आया। 27 में था या 8 में था? 28। आई कांट फाइंड इट। आप मुझे ढूंढ दें वो सीन, ढूंढ दें आमना सीन में मान जाओ। ले जी आप एपिसोड नंबर 28। हाँ 10 मिनट पे आप चले जाएं। कहाँ है? वो कहता है कि वो रिपोर्ट्स लाई थी, वो असल में कहाँ है रिपोर्ट्स? अगर शाज़मीन आप ही आके ये सब कुछ नहीं बताती। नहीं तो वो कह देता है ना कि लाई थी सारी उसको। आपने कहा कि वो रिपोर्ट्स लेके जाती है यार, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो मैंने देखा है, लेकिन रिपोर्ट्स लेके शाज़मीन एक्चुअली वो सीन तो नहीं है ना जहाँ पे शाज़मीन हाँ, नहीं वो नहीं है, लेकिन ये कह तो देता है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ वो आपसे तो यार, पता तो चल जाता है ना कि शाज़मीन ने बता दिया है। नहीं आई वांटेड टू सी दैट सीन। अच्छा ओके, वो नहीं है। आई वांटेड दैट सीन के जहाँ पे शाज़मीन वो रिपोर्ट लेके जाती हाँ, है, वो हाँ। दिखाती है, वो देख आपको के वो शौक देखना था। मैं वो शौक मुझे नजर आ, वो मैं नहीं देखना आपको चाहता था। वो नहीं आपको दिखाना चाहते थे वो। आप भी आर्ग्यू कर रही हैं कब से मेरे साथ। जी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो शरपसंद इज अ गुड वॉच। या एब्सोल्युटली। उसमें कहानी में दम है और जो हो रहा है इस मोहल्ले में वो आपको उसमें एक इंटरेस्ट पैदा Totally. हुआ है और सब आपका characters में है आपको वो सारे interest- या, कैरेक्टर। और अब जो वली जो सोच रहा है वो भी दिमाग में आ रहा है कि यार वो हाँ मतलब क्यों हुआ है ऐसा भी क्या? व्हाट्स ही अप टू। या मुझे तो अब हर चीज पे मैं ये सोचती हूँ कि हाउ इज दिस गोइंग टू बाइट फरासत इन द बम। नहीं फरासत अगले एपिसोड के प्रोमो में तो लग रहा है कि ही इज स्टिल एट इट। हाँ तो फितरत तो नहीं इंसान की बदलती ना, मगर मैं तो हर चीज पे अब ये सोचती हूँ कि व्हाट इज गोइंग टू बाइट फरासत इन द बम। बस नथिंग। नो ऑब्वियसली उसकी बेटियों के साथ कुछ होगा, हमने बार बार ये सुना क्या है। होगा क्या? वो तो आगे चल के मिनाइल के साथ तो बुरा नहीं होना चाहिए, मिनाइल तो अच्छी है। ईमान के साथ ईमान के साथ होना चाहिए। ईमान के साथ ईमान जो कह रही है शाजिया मरेगी तब मुझे सुकून आएगा। ईमान के साथ कुछ बहुत बुरा होगा और ईमान के साथ उसका फरासत का प्यार भी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता हाँ हाँ है बिकॉज वो देर द सेम, एक ही रंग है दोनों हाँ, की। तो लेट्स सी। हाँ एनीवे आमना मूविंग ऑन टू एक छोटा सा ड्रामा, एक अदना सा ड्रामा शुरू हुआ इस हफ्ते। गुलाम बादशाह सुंदरी। आमना ये ड्रामा नहीं है, नहीं ये फिल्म है। फिल्म आपको लगी? मैं तो कहने लगी थी ये ड्रामा नहीं है, ये जिंदगी की वो हकीकत है जो हमारी आंखों के आगे से गुजर जाती है लेकिन हम रुक के उस पर गौर नहीं करते।
इस ड्रामे का हर एक सीन जी इस बात को समझकर बनाया गया है कि यार ये छोटे पर्दे की कहानी नहीं है, नहीं थिएट्रिकल है ये, बड़े पर्दे की। ऐसा ही है और जी। अगर आपको कहीं पे शक रह जाता कि यार कि कहीं मैं कोई ड्रामा तो नहीं देख रहा, तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक उन्होंने डाला है, होए 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 90s की तमिल फिल्मों में जो गाने बजते हैं, ये जो म्यूजिक बजता था वो उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे आप अगर देखें कि जहाँ पे गुलाम की जब एंट्री होती है और वो जो म्यूजिक बजा है वहां पे, वो म्यूजिक आम तौर पे आप किसी ड्रामे में नहीं सुनेंगे। नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि ड्रामों का म्यूजिक ही नहीं ड्रामा है, का म्यूजिक नहीं है, फिल्मों का म्यूजिक है, या तमिल फिल्मों का म्यूजिक नेक्स्ट लेवल। सिमिलरली सुंदरी के बारे में तो मैं आपको ये कहूं, नहीं सुंदरी पर भी आप गुलाम पे रहे हैं। गुलाम का वो आप ओपनिंग सीन यार, मैं कहती हूँ कि ये एक होता है ना, एक स्मोक रूम होता है, क्लोक एंड डैगर ड्रामे होते हैं, आपको पता नहीं चलता कौन क्या है। यार पहले 10 मिनट जो एंट्री होती है गुलाम की, एंट्री होती है उस जगह पे जहाँ उस लड़की को, यार ये बड़ा लेयर ड्रामा है, आप इसको हल्का ना लें। वो जब एंटर होता है दूर दूर तक आपको उसको देख के नहीं लगता होगा, ऐसी नेक्स्ट लेवल की उन्होंने वो दिखाई हुई है। क्या कहते हैं उसको, लेयर, अंडरकवर कैरेक्टर्स, लेयर्स ने आपको दूर दूर तक नहीं ये एहसास होगा कि ये डॉक्टर है। अच्छा मेरा ना वो सीन देखते हुए मेरे जहन में एक सवाल आया। हाँ, वो तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको मार के वो फेंक देते कहीं पे, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब समझा कि हम डॉक्टर को बुलाते हैं। यार आप देखिए तो मैं ये बात ना मैंने कहा यार ये इसलिए कि ये एक ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी नहीं है, ये कौन सी शेड्स ऑफ ग्रे है ये, कि जो बुरे लोग भी हैं वो भी इतने बुरे नहीं हैं और जो अच्छे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। केस कम्स टू बादशाह, देखिए ना, नहीं पहले इधर ही बात ना, बनती है पहले कि इधर ही नहीं? नहीं, गुलाम तो चलो एक है, एक फरिश्ता सिफ्त एक इंसान है। गुलाम, हाँ देखें अगर आपको कोई एम्बिग्विटी थी हाँ कि गुलाम कौन है, हाँ, क्या है, तो उन्होंने आपको बता दिया कि गुलाम जो है वो सही में लिटरली गुलाम है, क्योंकि उसके एक दाजी हैं, बॉस टाइप, हाँ, अब्बा तो नहीं उसके, नहीं आपने हल्का दादी का इलिजिटिमेट चाइल्ड है। नहीं, अरे क्या बात करते हैं आप यार, क्या छोटी बात की है। फिर नहीं मुलाजिम है उनका? अरे नहीं, असल हीरो ही दाजी हैं इस ड्रामे के। दादी असल हीरो यार आप देखिए, उन्होंने पहले आप पे पत्ता फेंका गुलाम का, गुलाम गया, डॉक्टर था, फाइटर भी था, उसने लड़ा, लड़की बचाई, ले गया। फिर उन्होंने पत्ता फेंका आपको बादशाह का, वो गया, उसने देखा, उसने कहा तुमने बच्ची के साथ ज्यादती की। आप अंडर करंट्स देखें आप सर, आप थीम्स देखें। उस जगह एसिड के ड्रम में, तेजाब के ड्रम में कर दो जब तक इसकी हड्डियां भी घुल जाएं। और इसके घर की मैं कफालत करूंगा, घर की मैं कफालत करूं, मैं इसके बच्चों का ख्याल रखूंगा, जिंदगी भर में कमी नहीं होनी चाहिए। पत्ता उन्होंने फेंका है, दूसरा हीरो। फिर कट टू दाजी की एंट्री। आपको नहीं लगा असल हीरो तो ये आ गया? ओके ताकि एंड तक आपको ना ये कंफ्यूजन रहे कि यार हीरो है कौन। अच्छा लेकिन वहां पे एक सवाल मेरा पैदा, हाँ, फिर मैं, क्योंकि मैंने आपको पता बड़े गौर से देखा, मैंने भी देखा। हाँ, ये मैं सारे सवाल जो उठा रहा हूँ, हाँ, इनके जवाब मुझे मिले नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में, मैं जैसे आपको बताया कि वो लड़की को अगवा उन्होंने किया, तशद्दुद किया, लेकिन डॉक्टर को बुलाया। इसी तरह आप देखेंगे दाजी आए, ठीक है, दाजी आए, उन्होंने बड़ी एक स्पीच दी, अच्छी स्पीच दी। उन्होंने कहा यार ये गरीब है कि ये तो कीड़े मकोड़ों की तरह। पहले उन्होंने आपको दिखाया कि बादशाह कैसे उनके साथ घुल मिल रहा था। किनके साथ? लोगों के, कीड़ों मकोड़ों। बादशाह नहीं, गुलाम सॉरी, हाँ, गुलाम घिल मिल रहा था गरीब लोगों के साथ, उनको हाँ, हाथ से पैसे दे रहा था, वो सब कुछ। तो दाजी आए और दाजी ने इतराज किया इस बात पे। उन्होंने कहा यार ये गरीब लोग हैं, ये हमारी बराबरी के नहीं है। एट द सेम टाइम, इन द सेम ब्रेथ, दाजी ऑल्सो एक्नॉलेजेस कि उन्होंने गुलाम को वो रुतबा नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम्हारा रुतबा बढ़ गया लेकिन तुम्हारा मर्तबा नहीं बना। तुम्हारा कद ऊंचा हुआ है, रुतबा नहीं। हाँ, तुम्हें डॉक्टर तुम्हें बना दिया, डॉक्टर तुम्हें बना दी, लेकिन तुम मेरे बराबर नहीं हो तुम। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर बादशाह ये सब कुछ कर रहा होता तो मैं दाजी का कंसर्न समझता। दाजी के लिए तो गुलाम भी कमी कमीन है, किरदारों की ऑब्वियसली बात हो रही है, और जिस तरह वो कहते भी हैं कि ये सब कमी कमीन है, तो वो तो एक ही बरादरी के, एक ही लेवल के लोग अगर उनमें घुल मिल रहे हैं, तो व्हाट वाज दाजीज प्रॉब्लम? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट।
या तो उन्होंने गुलाम को वो रुतबा मर्तबा दे दिया है। उनसे ऊंचा है ना, लेयर्स हैं यार, आप लेयर्स है। हाँ, एक वो है जो मजदूरों की लेयर है, तो ही इज नॉट ऊपर, नो, तो ही इज नॉट ओके विद पीपल हु आर बीनीथ हिम बट नॉट सुपर बीनीथ हिम। yeah, there are layers. He is also a representative of the Thakur household. Okay, he is in a managerial position. Yeah, So he doesn't want his servants to mingle with the they're ghurba. them, yeah. Oh my God. Layers हैं यार, आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को, कहानी की तह तक नहीं पहुंचे आप, इसका मतलब है नहीं पहुंचे। आप देखिए यार हर कैरेक्टर कितना तो great है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि मैं तो इन कमीनों को मुंह लगाऊं ना लगाऊं, मैं नहीं चाहता मेरे मुलाजिम भी कमीने लगाएं। Yet he was there. To tell him कि get the hell out of He here। could have called him up and या had फिर that. आपको पता कैसे चलता कि दाजी हैं एक? ताजी की एंट्री उधर ही महल में हो जाती, जो एयरपोर्ट लगा के वो बैठे हुए थे उधर ही हो वहां गई पे ना। वहीं पे एंट्री कर देते उनकी। नहीं तो He उनके- took- उनके- नहीं, he- नहीं, हम ना, मैं नहीं नहीं। यार He यार made- बहुत यार आप बहुत मेन मेखे He निकालते हैं। made all the effort हाँ कि वो गरीबों के उस कैंप में जाएं जहां पे एक और गरीब जो है डॉक्टर। यार वो राउंड्स लगाने निकले थे जैसे हर ठाकुर निकलता है अपनी जमीनों यार की, वो- अपनी रियाया की राउंड लगाने। वो कमीनों को गरीबों को कुछ समझ ही नहीं है तो उनके राउंड लगाने जाएंगे वो गुजर रहे थे वहां से। यार आप बहुत वैसे बाल की खान, नहीं, आप बात सही नहीं कर रही ना, आप ऐड अप नहीं कर रही 1+1। आपको लग रहा है कि जाती हुई है। ये सही नहीं है, ये है मसला। Okay. सुंदरी में आए यार आपने ड्रामों में, मैं कुछ कहना चाहूंगी सुंदरी के बारे में, आपने बड़े बड़े ड्रामों में बड़ी बड़ी मासूम लड़कियां देखी होंगी। मासूमियत की वो हद कि आप कहें कि यार ये लड़की है या मोम की गुड़िया है, ये तो पोर्सलिन डॉल है। ये इतनी मासूम है कि गुजरती हुई हवा इसके आगे चादर बन के गए कि ये हवा की ठंडी हवा ना लग जाए इसको। ये उस लेवल की मासूम है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। मेरा घुंघरू पे ना जाना। मेरा घुंघरू से इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, ठीक है, कम लोगों का होता है, लेकिन चले। ना मैंने कभी तवाइफों के पास जाके तो मुजरे देखे हैं, ना मैं कोठों पे गया हूं, लेकिन मैं वो सीन देखते हुए अज्यूम कर रहा था कि घुंघरू पहनना और घुंघरू उतारना कितना ही मुश्किल काम होगा। इसका जवाब मुझे मिला जब सुंदरी के वालिद साहब ने ये कहा, बेटे घुंघरू उतार दो। और फिर एक डोरी होती है उधर ये हाँ। मैंने कहा यार लेकिन It was that easy? लेकिन वो अंधेरी रात, वो तूफानी रात, जब नाचते नाचते बरसात उस पर गिरती है और वो उस छोटी सी सुजुकी पिकअप के पीछे बैठ के अंदर की नियॉन लाइट जला के अपने दोस्तों के साथ, शम्मी के साथ और दोस्तों के साथ घर आ रही होती है और सोच रही होती है, शम्मी, शशि, हाँ चिंटू, हाँ, सोच रही होती है कि मैं अब्बा को क्या जवाब दूंगी, अब्बा ने मुझे ऐसे देख लिया। तो उस मासूम सुंदरी से ये ना हुआ कि टक करके अपने घुंघरू उतार दे। देखें एक अगर वो उतार देती नहीं, उसमें मैं कहानी कैसे आगे? टेक्निकली में एक तो ये कि रात अंधेरी थी, दूसरा बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। देखें यूजुअली मैं आपको नहीं पता, नहीं आपको मालूम नहीं है, नहीं जब अंधेरी रात होती है और जब बारिश हो रही होती है तो इंसान के हाथ यूं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो यूं रखने होते हैं हाथ। बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है तो किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि छत गाड़ी की फट जाए, कोई भी पानी आपके सर पे गिर ना जाए। तो इंसान जो है ना वो अलर्ट सिचुएशन में होता है कि बारिश हो रही है और अंधेरी रात है, कभी भी इंसान को यूं करना पड़ सकता है, यूं करना पड़, इमरजेंसी में यूं करना पड़ सकता है। तो अब वो सोचें कि वो अगर यूं हुई और वो यूं करे, 1 सेकंड लगा के, इतनी देर में अगर बारिश उस पर गिरना शुरू हो जाए तो फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे? लेकिन जब वो पिकअप में बैठी हुई थी फिर तभी कह रहा हूं ना, तभी। पिकअप का छत फट सकता था, बारिश उसके ऊपर आ सकती थी, तो वो रेडी थी यूं करने के लिए। उसके बाद इतना टाइम नहीं था कि वो घुंघरू खोलती है। दूसरा, आपने गौर से ड्रामा नहीं देखा? नहीं देखा है वैसे मैंने, नहीं देखा। बताएं। जो दूसरी एपिसोड है उसमें एक सीन है जब अब्बा चले जाते हैं, वो घुंघरू निकालती है, घुंघरू को यूं जप्फी डालती हाँ, है, घुंघरू से लगाव पहनती है इसको, है और नाचती है। या। घुंघरुओं से उसे लगाव है, लगाओ है इसको, इसलिए नहीं उतारे उसने। घुंघरू जैसे आपने सुना होगा, एक जिस्म दो जान। जी। तो घुंघरू और वो इसी तरह है,
एक जिस्म दो जाने, वो घुंघरू को अपने जिस्म का हिस्सा समझती है, इसलिए उसके जहन में नहीं रहा उसने घुंघरू पहने हुए। मासूम है यार वो। नहीं वो घुंघरुओं को वो शी कंसीडर्स घुंघरू एज उसने कहा ना आर्ट है। आप ये देखें कि इन घुंघरुओं के एवज उसने माँ की पाजेब घुमा दी। पाजेब क्या है यार माँ की? माँ का आखिरी माँ क्या है इसके घुंघरू का? घुंघरू आप का पाजेब की माँ बात क्या कर रही है? हैं? हाँ, माँ की क्या औकात है? माँ की आखिरी निशानी। माँ क्या चीज है? क्या माँ क्या चीज? क्या चीज है? घुंघरू। घुंघरू। आपने सुना होगा, जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। टूट गया। हम ना घुंघरू में बड़ी ताकत होती है। मोहे आई ना जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू में। ऑल्सो इन अ मॉडर्न वर्जन sung and danced by ऋतिक रोशन। जी जी। लेकिन नहीं, लेयर्स है सर। मेरा हक्का बक्का रहेगी। मुझे 2 दफा देखनी पड़ी पहली एपिसोड। मैंने कहा यार मेरा अदना सा दिमाग कैप्चर नहीं कर पा रहा कि एक तरफ। अच्छा एक और सवाल, सॉरी मैंने बड़े गौर से देखा। करे जायज है। गुलाम डॉक्टर बन गए, बना, ठीक है। हाँ। आपको और कुछ नहीं तो ये तो पता ही है कि डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं? कई साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? कम से कम 6 साल लगते हैं। 6 साल लगते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? MBBS क्लास अटेंड करनी पड़ती है। जी। और क्या करना पड़ता है? हाउस जॉब करना पड़ता जी। है। उस बीच में बादशाह की निगरानी कौन कर रहा था? हमने ये डिसाइफर किया, ये डिड्यूस क्या करना है, ये हमें बताया गया कि बचपन से लेके अब तक गुलाम की ये जिम्मेदारी थी कि उसने बादशाह के साथ रहना था और बादशाह की कोई भी अनटवर्ड हरकत, कोई भी गलत हरकत को गुलाम ने फिक्स करना था। ये बात और किसी ने नहीं की, दाजी ने की है फोन के ऊपर। इतना छोटे दिमाग के रहे। मैं तो पागल हूँ, ये मारे मेरे सर पे। अब असल में तो जब वो डॉक्टर बन रहा था, क्लासेस ले रहा था, कुछ नहीं तूने सीखा, वो रेजिडेंसी कर रहा था अपनी, तो फिर गुलाम बादशाह के साथ कौन था? देखिए अब थोड़ा बहुत मेडिकल प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक है। हाँ। वो कि गहरा नहीं है लेकिन ताल्लुक है। जब ये उसको इंजेक्शन लगा रहा था ना लड़की को, हाँ गुलाम, हाँ उस अबडक्टेड लड़की को, हाँ, जब इसने इंजेक्शन लगाया, हाँ, मुझे इसके इंजेक्शन लगाने के तरीके से पता चल गया इसने क्लासें मिस कर दी। इसने क्लासें मिस की हैं। इसने क्लासें भी मिस की, इसने रेजिडेंसी भी मिस की है। इसने घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। और आपको पता है यार, जब बादशाह टुन होके सो रहा था, सिर्फ बादशाह टर्न होके सोता था, ये उसके किसाने बैठ के ऑनलाइन क्लासेस करता था। इस तरह ये अमीर और ये पावरफुल लोग हैं। हाँ। उन्होंने MBA BS की डिग्री उसको कर दी। कौन से दाजी ने अपना इलाज इससे कराना है? गरीबों का ही करा रहे हैं ना। वो कहते हैं मरते वो तो वैसे कीड़े मकोड़े। वैसे भी कहीं से गुलाम नहीं लगता जैसे कि उसने मेडिकल पढ़ा हुआ है। वो ना ही इंजेक्शन लगाने की उससे तरीके से नजर आया कि उसने मेडिकल पढ़ा हुआ है। जिस तरह से उसने 2 गन्ने पकड़ के यूं आगे, हाँ, वो ज्यादा उसे ये सीखा है, ढाल बना है। हाँ। और यार आप उसने देखें जिंदगी में आमना, वो कुछ- यूं ढाल बना है, ऐसे वो ढाल बना है, पीछे से फायरवर्क्स हुए। क्या बात थी यार, डायरेक्शन थी। आप देखिए जिंदगी में उसने सीखा ही है क्या? ढाल बनना, बादशाह की ढाल बनना। उसने और कुछ सीखा ही नहीं है जिंदगी में। तो यार MBBS किसने किया फिर? इसी ने किया है। अच्छा, बेसिकली जैसे मुन्ना भाई ने MBBS किया हाँ। था, गुलाम ने वैसे ही MBBS। हाँ, MBBS करना कौन सा मुश्किल है? 2 यार बहुत मुश्किल है यार, क्या होगा यार इसके लिए इन लोगों के लिए कौन सा मुश्किल है यार? इन लोगों के लिए फेक डिग्रीज बन जाती हैं। असली डॉक्टर है यार वो। बादशाह भी उसको डॉक्टर कहता है, क्या बात कर रही है? हाँ, तो किया है उसने, घर बैठ के ऑनलाइन किया है। अच्छा एक और सवाल मैं आपसे पूछूं। हाँ, बहुत सवाल है आपके पास। ये मैंने इतने गौर से देखा। हमने जो बादशाह का इंट्रोडक्शन देखा, हमने ये देखा कि एक शख्स ने 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की, तो बादशाह ने उसको तेजाब के ड्रम में फेंकवा दिया और बोला कि यार इसकी हड्डियां भी गल जाएं तब तक ढक्कन ना मत निकालना खोलना। है इसको। वही बादशाह, मैंने कहा यार बादशाह तो बड़े ग्रे, फिर मैं आपको कहूंगी ग्रे। यार, ये उठा के मेरे सर पे ग्रे, मारा। आप ब्लैक एंड व्हाइट में चल रहे हैं। जो वो कह रहा है कि 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती, इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, वही बादशाह जो है सिर्फ एक लड़की ने घुंघरू पहने हुए तो वो बज़िद हो गया कि मैं इसको उठा के लेके चला जाऊं। नहीं सर, आपने देखा क्या है यार? यार मैं वो क्या- इस चीज से नहीं, वो कंसेंट में बिलीव करता है। नहीं करता वो। करता है वो बैठा है गाड़ी में, उसने इन सबको लिफ्ट दी है। उसने कहा है वो कहता है बड़ी टाइट है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। कहा कि ये तो है ही 2 नंबर।
घुंघरू उसने पहने हुए हैं, बाल इसने खोले हुए हैं बारिश में, और काजल लगाया काजल लगाया हुआ, नाच के ये आ रही है और इतने बड़े बुंदे भी पहने हुए। इतने बड़े झुमके पहने हुए हैं, ये 2 नंबर होगी। ये वो बड़े मुहज्जब तरीके से पूछता है कि रेट क्या है आपका? देखिए यार, क्या तुम्हारा एक रात का तो आपने ऐसे बेचारे को कर दिया, बड़े मुहज्जब तरीके से पूछता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। यानी कि बेसिकली आप ये कहना चाह रही है जस्टिस फॉर बादशाह है। वो बड़े मुहज्जब तरीके से कहता है आप बहुत खूबसूरत हैं, आपसे नजर नहीं मेरी हट रही, आपका बहन रेट क्या है? वो उसको आगे से चमाट मार देती है। वो जब चमाट मारती है उस पर उसको गुस्सा आता है कि यार एक तो ये नाचने वाली है और मेरे से रिस्पेक्टफुली मैं उसको तमीज से, इज्जत से, मैं कौन सा उठा के उसको ले गया, मैंने तमीज से उसको पूछा कि भाई आपका रेट क्या है, उसने आगे से मुझे तमाचा मार दिया। तमाचे में उसने कहा कि उसको उठा लो। अच्छा, मैंने गलत समझा है। आपने गलत समझा है। बेसिकली वो फेमिनिस्ट ही है। वो फेमिनिस्ट है सर, वो बहुत बड़ा फेमिनिस्ट है। अच्छा 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 अच्छा। तमाचे अगले एपिसोड के प्रोमो में वो रस्सियां खोल रहा है उसकी। खोलेगा, वो कुछ नहीं करेगा उसके साथ। फेमिनिस्ट है वो। फेमिनिस्ट है ये, एक्चुअली ड्रामा ही फेमिनिस्ट है। आप देखिए जब सुंदरी निकलती पता है, किसने लिखा है? हाँ संजीवील ने वो जब सुंदरी निकलती है सुबह तैयार होके ऐसे हवा के झोंके की तरह, रास्ते में रेडी आती है, जैसे जहाँ से हाँ, हाँ। रेडी कौन चला रहा होता है? कौन चला रहा? एक खातून। फेमिनिज्म। यार वो शम्मी का भाई बड़ा बदतमीज निकला। नहीं क्या उसने, यार आप क्या हो गया है आपको? यार अपनी बहन के दोस्त के घर जाके जब वो अकेली है उसको लाइन में कह रहा है कि मैं भी लाइन में एंड में खड़ा हूँ मोहब्बत की खैरात लेने के लिए। एंड में खड़ा तो खैरात मांग रहा है यार, वो ये कह रहा बदतमीज है आदमी है यार। नहीं यार आप कहते हैं मिस यार अपनी बहन के दोस्त आप के- मर्द तो क्या क्या हर्ज है इसमें? और जब उसको वो कहती है ना, जब वो नो कहती है, मींस मैं उस नो, उम्र को पहुंच, उसको अंदाजा नहीं है यार वो कितनी मासूम है। यार वो इतनी मासूम है, वो पहले पूछती है अपने आप से क्या मैं उस उम्र के हिस्से पे पहुंच चुकी हूँ? पहुंच गई हूँ। जहाँ- हालांकि हाँ। जब वो प्राडो की पिछली सीट पे बैठी हुई थी तो उसने ये उसको पॉइंट मारा एहसास कि होता और है। नहीं उसके बाद वो शम्मी को ये कहती है कि जहाँ पे खूबसूरत लड़की देखी नहीं पीछे पड़ के आ गए। वैसे तो जब वो नाच रही होती है तो मुझे लगा कि वो उम्र के हर हिस्से को पहुंच गई है और उसको पूरा पूरा एहसास था। उसको पता नहीं उसको पता नहीं था, लेकिन वो ये पूछती है अपने आप से, उसने सवाल पूछा। उसका क्या मैं उम्र के उसी से पहुंच उस गई हूँ। पक्की उम्र को पहुंच गई हूँ हाँ हाँ जहाँ पे दिल को दिल होता है, दिन को रात होता है, रात को दिन होता है, सुबह को शाम होती है, शाम को सुबह हो जाती है, दोपहर होके और बाद में भी वो कोई ऐसा ही सवाल पूछती है कि बुरे लोग ऐसे होते हैं, जब अच्छे बुरे लोगों की बात हो रही होती है। देखा था आपने? यार वो तो वो writing कहती है तो कि बुरे कमाल लोग है। ऐसे होते हैं। हाँ लाइटली हल्का ना लें आप टॉपिक को। नहीं मैं तो आपको आप क्या ये देखें यार, जो उन्होंने देखे ये सारा सिंबलिज्म है ये। सिंबलिज्म जैसे कि आपने कहा गन चलाई और फायरवर्क्स चले, हाँ। हाँ ऐसे ही आपने देखा कि अब जो सुंदरी है वो असल में एक फरिश्ता सिर्फ हूर नुमा लड़की है। आपने देखा इतनी बारिश हुई, हूर नुमा नहीं, हूर है, इतनी बारिश हुई, उसने खुस्सा या चप्पल पहनी भी थी, उसने चादर, और वो एक छींटा कीचड़ का नहीं उसके कपड़ों पे या उसके जूतों पे, ऐसे किरदार साफ है, शफाफ। किरदार आपने साफ। सुना होगा लागा चुनरी में दाग छुपाऊं छुपाऊं कैसे? कैसे, इसकी दाग चुनरी पे लग ही नहीं सकता, वो इतनी साफ है। इसके घुंघरू पे रिपेल लगेगा, होते हैं इसके, घुंघरू पे लगेगा इसके, घुंघरू पे लगेगा। घुंघरू तो उसको एहसास ही नहीं है कि मेरे पाँव में घुंघरू उसके है। जिस्म का ऐसा घुंघरू। जैसे एक फरिश्ते के पर होते हैं, उसको एहसास नहीं होता कि मेरे पर हैं, वो उड़ता है लेकिन फरिश्ता, इसी तरह से घुंघरू का एहसास नहीं कि मेरे घुंघरू हैं। क्या ड्रामा है लेयर्स। आप देखिएगा कि जो सुंदरी के वालिद साहब हैं, इनकी भी कोई बैक स्टोरी निकलेगी। क्या निकलेगी? ये गांव के नहीं है, ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। ये को तो करते अच्छा हैं। मैंने देखा इन्होंने एक बार भी सुंदरी को सुंदरी कह के नहीं पुकारा, क्या बोला है बेटा? बेटी बेटा बेटी बेटे। मैंने तो कहा, मैंने देखी आंखें बंद की तो मुझे लगा डॉक्टर इरफान मेरे कान में बोल रहे हैं। मैं आंखें खोली तो सुंदरी के अब्बा थे। अभी गांव में रहते हैं सारे, लेकिन आप ही देखिएगा आगे जाके कि इनकी भी एक बैक स्टोरी होगी कि ये किसी चीज़, किसी ट्रॉमा की वजह से यहाँ आए हैं गाँव। यार आपने डॉक्टर इरफान का नाम लिया, जी, आपको नहीं मुमासलत नजर आई? किन में? एक बिगड़ा हुआ शहजादा एक लड़की को अपनी जागीर समझता है और लड़की चमाट मार देती है आगे से। यही चीज हम मेरी जिंदगी है तू में देख, बिल्कुल यही चीज़ है। वहां पे आपकी बड़ी वहाँ भी डॉक्टर्स हैं,
वहां पे भी डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन वहां पे आपकी बड़ी लॉयल्टी है कामयार की तरफ, तो यहाँ पे आपकी लॉयल्टी अगर बादशाह की तरफ ना हुई, मेरी तो है। मैं आपको पहले से मैं वार्न कर रहा हूँ, मैं आपको, मैंने तो डिफेंड किया भाई, मैं आपको वार्न मैंने कर रहा कहा हूँ। उसने बड़ी इज्जत से पूछा आप रात का क्या लेती हैं, वो बड़ा मैंने तो रेट। डिफेंड किया रेट, और देखें वो भी शराबी ये भी शराबी, वो मैं तो शराबी ये शराबी, नहीं मैं तो बादशाह की साइड पे हूँ पूरा। वो इंटाइटल्ड ये इंटाइटल्ड, वो ब्रैड ये ब्रैड, वो अपना हक समझता है ये अपना हक समझता है। देखें बात ये है, वहां पे उसको चमाट पड़ा, यहाँ पे इसको चमाट पड़ा। बात ये है कि अगर लड़की सिग्नल्स गलत देगी तो लड़का गलत सिग्नल्स पिक कर सकता है, लेकिन वो लाइन नहीं क्रॉस करेगा। जब उसको एहसास होगा कि सुंदरी तो एक मासूम शरीफ लड़की है तो वो कुछ नहीं तो करेगा। आप ये कह रही हैं बुनियादी तौर पे आजकल के जमाने के सभी लड़के इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो जिन लड़कियों से उसे प्यार, और एक तो ये कि पहली नजर में उनको लड़कियों से प्यार हो जाता है। ये प्यार नहीं हुआ था वैसे उसको, किसको? बादशाह को सुंदरी से प्यार। अगले प्यार नहीं। एपिसोड में रस्सियां खोल रहे ना भाई, वो तो उसकी शराफत है यार, आप शराफत को तो प्यार प्यार ही हो गया ना। वो कहता है गुलाम उसको कि यार आपको आप इश्क तो सुंदरी नहीं हो को गया। शक्ल देखें सुंदरी की, क्या आपको ना प्यार हो जाए अगर अंधेरी रात में ऐसी आपको एक हूर मिले, एक पता नहीं, मैं नहीं एक इतना। गांव की वीरान गलियों में एक जाती हुई खूबसूरत लड़की ऐसे। नहीं, लेकिन उसने तो उसको इस नजर से देखे नहीं, तो उसको तो लगा था नाचने गाने वाली है। तो रेट, अगर प्यार होता तो क्या उसे रेट पूछता, नाचने वालियों के साथ प्यार नहीं होता? तो फिर आप उनसे रेट थोड़ी पूछते हैं। नहीं तो उस वक्त तक उसको नहीं लग रहा, उस वक्त तक प्यार नहीं हुआ था ना, फिर हो गया ये सारा सर। नहीं, मैं देखे, मैं आप पे मैंने कड़ी निगाहें रखी हुई है। ये आपने वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं जो आप कामी के लिए कर रही हैं। कामी और बादशाह पे सेम रूल्स अप्लाई होंगे भाई। मैं तो कर रही हूँ कामयार। ये नहीं हो सकता कि कामी को आप सब छूट दे दें। नहीं कामयार। और कामी को आप उसकी पपी आइज के पीछे आप बोलेंगे यार वो नहीं मेरा सवाल ही दिल नहीं टूट पैदा गया। होता मेरी इस वक्त और full बादशाह को loyalty- आप ये बोलेंगे यार बादशाह जो है वो बदतमीज है। मेरी फुल लॉयल। और देखें उन्होंने आपको इसका बैकअप प्रूफ भी दिया। किस चीज का? जब बादशाह उस दावत पे पहुंचता है तो वहां क्या होता है? वहां पे साइमा बलोच, मुजरा, दिलरुबा, क्या नाम होता है साइमा बलोच का? गुड्डी, नहीं गुट्टी, नहीं, मोतिया। मोतिया। मोतिया जो है वो रक्स कर रही होती है। इसका मतलब है कि इस गांव में रक्स की, मुजरों की, तवाइफों की ट्रेडिशन है। तो अगर बादशाह ने समझ लिया कि 1.5 फुट बड़ी घुंघरू पहन के जो लड़की रात की अंधेरी रात को परफॉर्मेंस दे के आ रही है, आप गलत बात कर रही हैं। अगर उसने सोच आप लिया, गलत बात कर रही हैं। क्या? क्योंकि मैंने ये बात नोटिस की। मैं देखे, मैंने बड़े गौर से ड्रामा देखा। आप मुझे इस तरह नहीं घुमा सकती बातों में। मोतिया ने घुंघरू नहीं थे पहने हुए। हाँ तो ठीक है। मोतिया ने घुंघरू नहीं पहने हुए थे सर। अगर मोतिया ने घुंघरू पहने हुए होते उस वक्त मैं कहता यार ठीक है इसने 1+1 2 किया। यार जरूरी नहीं है कि हर तवाइफ घुंघरू पहने, लेकिन और ये सिर्फ इस ड्रामे की हद तक, मैं उससे आगे नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर तवाइफ घुंघरू पहने, लेकिन जिसने घुंघरू पहने हो वो तवाइफ, उसको तवाइफ समझना तो बड़ा नॉर्मल है इस गांव में। लेकिन उसके बाद वो इस गांव में नहीं है यार, ये दूसरे गांव में है, क्योंकि वो उसको स्टॉक करते करते पहुंचा। वो तो सब गांव एक ही है ना, साथ साथ लगे हुए गांव है। यहाँ से ये पॉलिटिशियन है, ये इलेक्शन लड़ रहा है इस डिस्ट्रिक्ट से, इस जिले से। आमना, आपको उस लड़के की एथनिसिटी के बारे में पता है, कोई अंदाजा है कि वो क्या था जिससे वो पूछता है कि यहाँ पे कुछ? अब फिर आपने छोटी बात की है। क्या? ये मल्टी एथनिक गांव है। नहीं, लेकिन आपको अंदाजा हुआ कि वो लड़के की एथनिसिटी क्या, बच्चे की, जिससे वो गाड़ी उतर के पूछता है कि यहाँ पे कोई तवाइफ रहती है या नहीं? फिर उसको लग रहा था मुझे जैसे पख्तून को पठान टाइप। नहीं, मैं मुझे अंदाजा नहीं हो पाया। मुझे थोड़ा सा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ड्रामा बनाने वालों से कि जिस किसी ने इस तरह की टोपी वोपी पहनी हो तो जरा ना क्लियर कर दिया करें कि उसकी एथनिसिटी है क्या। यार आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, आपको नामों से उन्होंने क्लियर कर दिया है। थोड़ा सा सटल हो सकता था, देखें नाम से भी आपको क्या शायद इंडिकेशन मिल रही हो कि हर एक का रुतबा क्या है। गुलाम, बादशाह, सुंदरी, सुंदर होगी सुंदरी, गुलाम नुमा होगा गुलाम, बादशाह जो है वो बादशाह नुमा। तो आप देखें ना। आमना, ये ड्रामा नहीं है। नहीं ड्रामा नहीं है, ये ड्रामा नहीं है। मैं इसको कुछ भी समझ सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। नहीं ड्रामा है ही नहीं। क्योंकि ड्रामा कहना वो मेरे ख्याल में नाइंसाफी है। ये फलसफा है, फलसफा है, ये फिल्म है, ये फैंटम ऑफ द ओपेरा है।
ये फैंटम है, ये पूरी फिल्म ही फैंटम है। ये ड्रामा नहीं है। आप देखें ना, जो गुलाम है वो डॉक्टर है लेकिन बॉडीगार्ड है, वो कुछ भी ना लग पाएगा। जो बादशाह है वो फेमिनिस्ट है, अच्छा है लेकिन शराबी भी है, कुछ देवदासी भी है, वो कुछ ना लग पाएगा, पता ना चलेगा आपको किसकी क्या एथनिसिटी है। सुंदरी के वालिद साहब की, गुलाम की, दाजी की। मैं आपको ये बताऊं, मुझे ये शक पड़ा है कि ये जो गुलाम है ना, ये दाजी का लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। आप देख लीजिएगा। आपको ऐसा लग रहा है? हो सकता है, हो सकता है। इंट्रीग है ना यार, मिस्ट्री मिस्ट्री है यार, सस्पेंस है। और क्या चाहते हैं आप आप यार? लोग? पिछले हफ्ते मिस्ट्री मांग रहे थे, दी उन्होंने आपको मिस्ट्री। उन्होंने कहा ये लें, एक मांगते हैं यार, हम 3 कैरेक्टर्स में मिस्ट्री दे रहे हैं आपको। आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे कि 1.5 घंटे की ड्राइव में कॉलेज से लेके घर तक सुंदरी जो थी बाजी, वो अपने घुंघरू क्यों नहीं उतार सकी? नहीं, मैंने कहा 1.5 घंटे की ड्राइव बाद में आई। स्कूल में जब वो डांस कर रही थी कॉलेज में, वो उतरी स्टेज से, पीछे बैक स्टेज गई होगी, वैन का वेट यार देखा आपने? गौर से देखा ही नहीं आपने? यू स्टूपिड। वो तो बारिश शुरू हो गई थी नाचते नाचते, तो ये भागी है सब पिकअप वैन में बैठ गई। हाँ, लेकिन वैन में, क्योंकि स्कूल में छत नहीं थी यार खुले आसमान के नीचे नाच रही थी लड़कियां। तो स्कूल में उन्होंने शेल्टर नहीं लिया, वैन वाला खड़ा हुआ था, ये फौरन सुजुकी में बैठ गई आगे। अच्छा, इन्होंने ये इसी में बीच में पाजे। और फिर देखें रियलिज्म की हद देखें, रियलिज्म की हद देखें। गांव था, खेतों में से गुजर रहे थे, पतली पतली सी जो लाइट नहीं थी, क्योंकि जब बारिश होती है हमारे यहाँ लाइट चली जाती है। लाइट नहीं थी, दूर दूर तक लाइट नहीं थी, लेकिन पिकअप के अंदर लाइट थी। सुंदरी बेटी से ये ना हुआ कि घुंघरू उतार के अपने बाल बांध ले। आपको समझाया तो है, अगर वो घुंघरू उतार ही होती और छत फट जाती तो यूं कौन करता? यार आप सुंदरी के बाल देखें, खूबसूरत, लंबे। कौन कैसे ना कोई आशिक होए? ये तो होना। उसके अब्बा का नाम आशिक है। किसका? सुंदरी के। सुंदरी के अब्बा का नाम बिल्कुल आशिक नहीं है। आशिक है। आशिक है? तो उसके वालिद साहब का नाम आशिक है। और क्यों है? क्यों? क्योंकि वो अपनी बीवी के इश्क में आशिक हैं। यार देखें यार, ट्विस्ट यार, they've not left anything to your imagination. नहीं। क्लियर करके दिया उन्होंने आपको यार, और क्या चाहिए आपको यार? यार ये बड़ा, मैं कहती हूँ हमारे वेडनेसडे के रिव्यू जो है ना, वो चमक जाएंगे इस ड्रामा। उसके लिए हमें हमेशा ट्यूसडे को रात को रिव्यू कर लेंगे, इसमें क्या है, कर लेंगे। मुश्किल है, आपको मुश्किल है? मुश्किल कमिटमेंट, जज्बा नहीं है आपके अंदर, फिर वो मुश्किल कमिटमेंट है। मैं चाहता हूँ मैं चाकू चौबंद होकर रिव्यू करूँ, Right. जल्दी जल्दी अभी देख के। नहीं है आप चाकू चौबंद? नहीं, जल्दी जल्दी देख के फिर फौरन। अभी आप ये बगैर चाकू चौबंद? हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। अभी तो मैं गौर से देखना चाहूंगा, ये तो मैंने जल्दी जल्दी अभी देख दोबारा लिया। देखनी पड़ेगी एपिसोड 2 है, दोबारा देखनी पड़ेगी। हाँ मैं जाके रात ऐसा ना हो कि इंसेप्शन लेवल की जो चल रही मिस्ट्री को मिस हो जाए कुछ। यार कमाल का ड्रामा है, कमाल का ड्रामा है। गुलाम बादशाह सुंदरी। हाय 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 हाय। मतलब है कि मैं हैरान हूं कि अब ये क्या होगा आगे। हैरान हूँ मैं तो, मुझे तो दिमाग में आ ही नहीं रहा। मैं समझ ही नहीं पा रहा। अनप्रेडिक्टेबल, सो अनप्रेडिक्टेबल। और इन 2 किस्तों में भी जो जो जिस जिस मोड़ पे हुआ है, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यार अब वो घुंघरू उतारेगी, अब वो घुंघरू उतारेगी, अब वो घुंघरू उतारेगी, अब वो घुंघरू, अब वो घर पहुंचने वाली है, अब वो घुंघरू उतारेगी, अब वो एंटर होने वाली है, अब वो घुंघरू उतारेगी। अच्छा बाप सामने खड़ा है, यार अब वो आप कसमियां खाएं, आप अपने दूर दूर तक वहमो गुमान में आपके ये बात होगी कि बादशाह जिसने शुरू में इतनी एक्टिविज्म की और एक बंदे को फेमिनिज्म दिखाई, एक्टिविज्म दिखाई, पेडोफाइल को उठा लिया, मार दिया और घर की हिफाजत की, हर चीज। कफील वो गाड़ी से उतर के और सुंदरी को पूछेगा कि आपका रात का रेट क्या है। यार आपके वहमो गुमान में ये था। यार ये तो ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग है। यही बात है, यही बात है। ये आपको कहीं पे इल्म था कि जो आया है बंदा डॉक्टर एक लड़की को चेक करने, वो अकेला 100 पे भारी, एक जरदारी 100 पे भारी, 100 पे। ऐसे ही था कि वो अकेला गन से सब कुछ करके और अकेला लड़की को अकेला ले और यार वो जबरदस्त सीन था कि वो एक को मुक्का मारता तो बाकी इंतजार करते कि इसको मार लेगा, फिर अगला बंदे की बारी, फिर उसको वो मारेगा, फिर तीसरे की बारी। लड़ाई में ऐसे ही होता है, लड़ाई में ऐसे होता है। वो फेयर चांस देते पर उसने रियलिस्टिक बात की लड़की ने। उसने कहा मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? उसने कहा डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट।
And then they walked off into the horizon. I said, wow, wow. Unforgettable start of a drama. Unforgettable. मजा है, बहुत मजा आया. मजा है. Anyway, ji, written by Zanjabil Asim Shah and directed by Amin Iqbal. Amin Iqbal Saab, starring Imran Ashraf and Zaviar Ijaz and Hina Afridi, जिनकी I think अभी शादी भी हुई है. जावियार नुमान Noman Ijaz, जी. In the lead, also with supporting cast Ali Khan and और भी बहुत से लोग आपको ऐसा ऐसा and Shehzad Nawaz, दाजी. दाजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को ऐसे? Shehzad Nawaz is a very good looking man, yaar, I have to say. Absolutely, He's got that aura. he does. Which is why I don't think Ghulam is his illegitimate child. इलेक्शन होने वाले हैं. Election होने वाले हैं. मैं यकीन करें एज ऑफ द सीट थ्रिलर है कि इलेक्शन बादशाह जीतेगा या नहीं. इंटॉक्सिकेटेड होके जो वो पहुंच गया यावर साहब के साथ. Intoxicated होना कौन सा है पॉलिटिशियंस के लिए कोई मसला है? इतना वो होश में होता है कि गन पड़ी होती है तो छुपा देता है जब लड़कियां बैठती हैं गाड़ी में. यार जबरदस्त ड्रामा है यार, जबरदस्त ड्रामा. ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट अगर आपको ये लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, हमने वाकई बहुत एंजॉय किया. एब्सोल्युटली वर्थ वाचिंग. आप Yeah. जाके गुलाम बादशाह सुंदरी की 2 किस्तें देखें, फिर वापस आए इस वीडियो पे कमेंट करके हमें बताएं कि आपके पैसे पूरे हुए या नहीं. फिलहाल अगर आप लोगों ने ये कहा कि आप नहीं देखना चाहते, व्हाई यू वाचिंग दिस, हम आपको ब्लॉक कर देंगे. कमेंट्स डिसेबल कर देंगे. हम कमेंट सेक्शन बंद कर. मैं तो वैसे ही समझता हूँ कमेंट सेक्शन बंद कर देना. मजाक कर रहा हूँ यार, मैं नहीं समझता. मुझे और आमना को फिलहाल इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह आपसे फ्राइडे को मुलाकात होगी विद अनदर एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू. कफील, सावल यार पिया, नीली कोठी. Oh, 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 oh. We'll see you. Khuda Hafiz.